हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। मैं हूं हमाद मकबूल और सी शार्प की प्लेलिस्ट में आज जो मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं वो है शॉपिंग कार्ट। शॉपिंग कार्ट का टॉपिक बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। अक्सर लोग पूछते हैं कि अगर हम डॉट नेट कोर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके एक वेबसाइट बनाते हैं ई कॉमर्स की, तो उसके अंदर हम किस तरीके से शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं और उसके अंदर जो है हम चीज़ें के कार्ट में चली जाएँ, ऐड हो जाएँ और फिर वहाँ से हम प्रोसीड कर सकें और उसके बाद जो है चेकआउट कर सकें और ये सारा का सारा प्रोसीजर किस तरीके से हो रहा होता है। तो शॉपिंग कार्ट बेसिकली बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम समझा जाता है और अक्सर लोगों को बनाते हुए इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आप इसको यूट्यूब पे सर्च करें या गूगल पे सर्च करें तो इसके बहुत से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, लेकिन सबके साथ इशू ये है कि वो ट्यूटोरियल बहुत अच्छे होने के बावजूद किसी पूरी की पूरी कोर्स का या किसी सीरीज़ का हिस्सा है, जिसकी वजह से आपको उससे पीछे वाली भी एक वीडियो देखनी पड़ती है, आगे वाली भी एक वीडियो देखनी पड़ती है, तब जाके समझ आता है। और दूसरी बात ये कि ये वीडियोस इसकी काफ़ी लेंथी होती हैं। तो इस दफ़ा ये जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इससे ना इसको समझने के लिए ना इससे पीछे कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है और ना ही इससे बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है। ये पूरी की पूरी एक ही वीडियो होगी जिसमें आपको शॉपिंग कार्ट किस तरीके से बनाया जाता है, मुकम्मल कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने वाला है। मेरा इस वीडियो को बनाने का जो टारगेट है वो ये है कि मुझे नहीं पता अभी कि वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, लेकिन जो मेरा टारगेट है वो ये है कि मैं इसको कम से कम टाइम के अंदर मुकम्मल शॉपिंग कार्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बनाना सिखाऊं और साथ ही साथ आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर करूं, ताकि बाद में अगर आप उसको लेके किसी किस्म की मॉडिफिकेशंस भी करना चाहें उसमें, तो आप इजीली वो मॉडिफिकेशंस कर सकें। तो ये मेरा मतलब जो है टारगेट है जो कि मैंने आपको बताया है। अब शॉपिंग कार्ट जो मैं बनाऊंगा वो मैं आपको पहले से ही बता दूं कि किस किस्म का बनाने वाला हूँ। एक सिंपल पेज होगा, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगी होंगी, प्रोडक्ट्स के अंदर बाय नाउ का बटन होगा। जब बाय नाउ पे क्लिक करेंगे आप तो वो चीज़ जाके कार्ट में ऐड हो जाएगी। अब आप जितनी चीज़ों पे क्लिक करते चले जाओगे वो आपकी सारी कार्ट में ऐड होती चली जाएंगी। जब कार्ट में आप जाकर देखोगे तो कार्ट में हर प्रोडक्ट के ऊपर से उसको रिमूव करने का ऑप्शन भी मौजूद होगा, ताकि अगर आपका माइंड चेंज हो गया और अब आप कार्ट के अंदर से उसको रिमूव करना चाहते हैं तो रिमूव कर सकते हैं। आपकी एडिट प्रोडक्ट्स का टोटल बिल भी नीचे नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा हर प्रोडक्ट के आगे दो प्लस और माइनस के बटन होंगे, जिसमें से आप किसी भी बटन को दबा के आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकेंगे। प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज होने पे नीचे का टोटल बिल जो है वो भी आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें इंप्लीमेंटेड होंगी। अगर आपने कोई प्रोडक्ट ए अपने कार्ट में ऐड कर ली है और दोबारा से वेबसाइट पे जाके आप दोबारा से प्रोडक्ट ए को अपने कार्ट में ऐड करोगे तो वो एक न्यू प्रोडक्ट ऐड नहीं होगी, बल्कि जो पहले से एडिड प्रोडक्ट ए है उसी के अंदर क्वांटिटी का एक का इजाफा हो जाएगा। ये सारी की सारी फंक्शनलिटीज़ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। इसके लिए जो अप्रोचेज़ मैं फॉलो करूँगा, बीच में शायद थोड़ा सा आपको अजीब लगे कि यार ये काम तो डाटाबेस से होता था, ये कैसे करने जा रहे हैं, ये किस तरीके से हो रहा है। जो कुछ भी लगता है, द पॉइंट इज़ कि आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, आपको मुकम्मल तौर पे शॉपिंग कार्ट बनाना आ जाएगा अगर आपने तसल्ली से वीडियो देख ली, ये मेरी गारंटी है। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट ASP.NET कोर रेजर पेजेस का क्रिएट करके रखा हुआ है। पेजेस के फोल्डर में इंडेक्स का पेज मैंने रहने दिया है, एरर और प्राइवेसी का जो बाय डिफॉल्ट इसके साथ आता है वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। इसके बाद अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर ऊपर टॉप पे शॉपिंग कार्ट के प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके ऐड पे जाकर एक फोल्डर बनाने वाला हूं जिसका नाम मैं डाटा रखूंगा। अगेन डोंट वरी, डाटा के फोल्डर का मतलब ये नहीं है कि अब मैं डाटाबेस से कनेक्ट करने जा रहा हूं, और डाटाबेस से अगर आपकी थॉट थी कि डाटाबेस से तो कनेक्ट होना चाहिए था, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, सो डोंट वरी, आप बस वीडियो देखते चले जाओ, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले। अब मैं यहाँ जाकर एक मॉडल का फोल्डर बनाने जा रहा हूँ। अब मॉडल के फोल्डर के अंदर मैं एक क्लास ऐड करने जा रहा हूँ और उस क्लास का नाम मैं रख लेता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट नाम की क्लास है और एक प्रोडक्ट जो मेरी होगी उसके अंदर, अच्छा ओवरव्यू वाला पेज तो बंद कर दूं मैं, ठीक है, नहीं यार ये सेव नहीं करना मुझे। अच्छा, अब इसके अंदर जाके सबसे पहले उस प्रोडक्ट की एक क्या होगी, आईडी होगी। उसके बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा, स्ट्रिंग नेम होगा। उसके बाद उस प्रोडक्ट का क्या होगा, कोई डेसिमल कर लो, और उसके बाद यहाँ पे उसकी जो है कोई प्राइस होगी। अच्छा, उसके बाद इस प्रोडक्ट का क्या होगा, इसकी कोई स्ट्रिंग फॉर्मेट में इमेज होगी। अच्छा, आईडी नेम प्राइस इमेज, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास की 4 प्रॉपर्टीज़ आ गई, ये काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारी जो है प्रोडक्ट को होल्ड अप करने वाली है। सही हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, अब इससे आगे जो मैं आपके सामने करने वाला हूँ वो ये कि मैं डाटा के फोल्डर में यूजुअली ये होता है कि वो कोड लिखा जाता है जो कि DB कॉन्टेक्स्ट से का कोड होता है, और उसमें बेसिकली हो ये रहा होता है कि आप जो है
डाटा लेके आ रहे होते हो डाटाबेस से और उसके लिए जो लॉजिक होती है आप यहाँ पे लिखते हो और एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज़ कर रहे होते हो, वो एक लंबा प्रोसीजर है। अगर मैं उसकी तरफ जाऊँगा तो मुझे पूरा का पूरा पहले माइग्रेशन रन करके डाटाबेस बनाना पड़ेगा, उसमें टेबल बनाने पड़ेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करो, ये वो दूसरा तीसरा। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिंपल एक प्रोडक्ट मॉडल की क्लास बनाने जा रहा हूँ। और ये जो प्रोडक्ट मॉडल की क्लास होगी इसके अंदर क्या होगा, एक लिस्ट होगी प्रोडक्ट्स की, और वो प्रोडक्ट की लिस्ट हम यहाँ पर खुद से क्रिएट करेंगे, यानी कि 4-5 प्रोडक्ट्स हम मैनुअली यहाँ पे एंटर कर देंगे उस लिस्ट के अंदर, ठीक है। और फिर वही जो लिस्ट है वही हमें जो है हमारे डाटा के तौर पे आगे फ्रंट एंड पे मिल जाएगी, और हम अज्यूम ये कर लेंगे कि डाटाबेस से आ रहा है। और जब आप अपना मैन प्रोजेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पर वो डाटा आप एक्चुअली डाटाबेस से लेके आ जाइएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। सो अब यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल के अंदर आपने क्या करना है, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब आपने यहाँ पर एक प्राइवेट टाइप की लिस्ट बनानी है, और जो लिस्ट है उसके अंदर आप जो डाटा लोगे वो बेसिकली प्रोडक्ट टाइप का लोगे। प्रोडक्ट क्या है आपको पता है कि क्लास है जो कि मॉडल फोल्डर में हम बना कर आए, और इसका नाम हम प्रोडक्ट्स कर लेते हैं। अब इसके बाद इस प्रोडक्ट्स की लिस्ट में डाटा हमने डालना कहाँ से है, हम यहाँ पर इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर जाकर हम प्रोडक्ट्स के अंदर एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, और उस न्यू लिस्ट में डाटा डालने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, और इसको हम यहाँ टर्मिनेटर लगाते हैं, और यहाँ पर जाके हम न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, और न्यू प्रोडक्ट के लिए हम इसको ऐसे ओपन कर लेते हैं, और ID इज इक्वल टू 1 कर लेते हैं। ये पहला प्रोडक्ट है, ठीक है। नाम इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ पिक्चर सेफ हैं जो कि मैं भी आपको दिखाने वाला हूँ, उसमें से हम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या था, प्राइस थी। अच्छा, प्राइस की डाटा टाइप हमने क्या रख दी थी, प्राइस की डाटा मेरे ख्याल में मुझे चेंज कर लेनी चाहिए। मैं मॉडल में जाता हूँ, प्रोडक्ट में जाता हूँ, और यहाँ से इसको प्राइस को डेसिमल नहीं, इसको डबल कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर रहेगी। अच्छा, इसको मैं डबल करके वापस आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पर जाके प्राइस इज इक्वल टू, लेट से मैं इसकी 250 रुपीज़ इसकी मैं प्राइस लगा देता हूँ। उसके बाद इमेज है, तो इमेज इज इक्वल टू, इसके आगे मैं डबल कोटेशन में 1.png। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि 1.png ये कौन सी इमेज हुई, सब्र कर जाओ यार, अभी पता चल जाएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, मुझे एक प्रोडक्ट तो मेरी तैयार हो गई। अब मैं इसी प्रोडक्ट को कॉपी करता हूँ, नीचे लेके आता हूँ, और यहाँ पे इसको प्रोडक्ट 2 कर देता हूँ, ID 2 कर देता हूँ, रेट कुछ लेट से 600 कर देता हूँ, और इमेज का नाम 1 के बाद 2 कर देता हूँ। मैं दोबारा इसी को कॉपी पेस्ट करूँगा, ID हो जाएगी 3, और इसके बाद प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट नंबर 3, और उसके बाद रेट हो जाएगा लेट्स से 750, और उसके बाद पिक्चर, और उसके बाद अगेन कॉपी पेस्ट, और उसके बाद कुछ कम से कम 4-5 तो आइटम होने चाहिए ना यार, समझने के लिए भी, बात समझ रहे हो आप लोग। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पे 450, और इमेज को हम कर देते हैं 4, एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर जाके मैं क्या करता हूँ, मैं इधर जाके इसको 5 कर देता हूँ, और इसको मैं 550 कर देता हूँ, और प्रोडक्ट हो गया 5, और इसके बाद ID हो गई 5, सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ तक तो काम कर लिया। देखिए, मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक पूरी की पूरी जो लिस्ट है उस लिस्ट के अंदर बहुत सारे आइटम ऐड कर दिए, मतलब 5 आइटम मैंने ऐड कर दिए। कंस्ट्रक्टर कहाँ खत्म हो रहा है यार, इतनी सारी ब्रैकेट्स आ गई। अच्छा, ये कंस्ट्रक्टर की ब्रैकेट है, मैं इसके आगे लिख देता हूँ CTOR एंडिंग है। अच्छा, ये हमारा कंस्ट्रक्टर खत्म हो गया। अब द पॉइंट इसकी इमेजेस किधर है, ये इमेजेस नहीं है भाई, है ही नहीं। अब मैं www रूट के फोल्डर में जाऊंगा, यहाँ पर एक ऐड करके मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करूंगा जिसका नाम मैं रखने वाला हूँ इमेजेस, और यहाँ पर मैं कुछ 4-5 इमेजेस लाकर डाल दूंगा। मेरे पास एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 4 डिफरेंट किस्म की पिक्चर्स कॉपी करके रख ली हैं, डाल के रखी हुई हैं। अब मैं इनको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्ट ऑल किया, Ctrl+C का बटन मैंने दबा दिया है। अब मैं इस फोल्डर को करता हूँ मिनिमाइज, और यहाँ जाकर इमेजेस के फोल्डर के ऊपर एक क्लिक करके Ctrl+V का बटन दबा देता हूँ। तो देखें मेरे पास ये सारी की सारी इमेजेस आ गई, 1.png, 2.png अप टू 5.png, और इन्हीं के नाम मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। सो यहाँ तक तो हमारे पास डाटा आ चुका। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि कंस्ट्रक्टर को तो बंद कर दें, और यहाँ पर आकर मैं एक नया फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक प्रो लिस्ट
एक ऐसा फंक्शन है जो कि बेसिकली लिस्ट रिटर्न करता है मुझे, और किस चीज़ की, प्रोडक्ट्स की लिस्ट रिटर्न करता है। तो इसकी टाइप मैंने प्रोडक्ट कर दी और मैं इसका नाम रख लेता हूँ गेट प्रोडक्ट्स। हाँ ठीक है, गेट प्रोडक्ट्स। और इस तरीके से ये एक फंक्शन बन गया। अब इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि मैं रिटर्न करा देता हूँ प्रोडक्ट्स। सिंपली क्या होगा कि जब भी हम गेट प्रोडक्ट्स के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें सारी प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास हैं वो मिल जाया करेंगी। इन अदर वर्ड्स, मुझे जब भी सारी की सारी प्रोडक्ट्स चाहिए होंगी तो मैं क्या करूँगा, प्रोडक्ट मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट बनाने से कंस्ट्रक्टर रन होगा, और कंस्ट्रक्टर रन होने से मेरी इस पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर बहुत सारे इस लिस्ट के अंदर जो है वो आ जाएंगे, तकरीबन 5 आइटम्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद जब मैं गेट प्रोडक्ट्स का फंक्शन रन करूंगा तो वो सारे के सारे आइटम मुझे रिटर्न हो जाएंगे, और जो मैं किसी भी लिस्ट में सेव करवा सकता हूँ, फिर फॉर ईच लूप लगा के उनको शो कर सकता हूँ। खैर वो आगे की बात है। अब मैं यहाँ पर जाकर एक और फंक्शन बनाता हूँ जो कि मुझे इंडिविजुअल प्रोडक्ट रिटर्न किया करेगा। तो इसलिए मैंने लिस्ट की जगह उसका सिंपल वो नाम रख दिया प्रोडक्ट, सिंपल प्रोडक्ट कर दिया गेट प्रोडक्ट, और मैं इसको बाय आईडी कर देता हूँ, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। हाँ ठीक है, और मैं यहाँ पर जाके इंट आईडी इसमें ले लेता हूँ और इस तरीके से कर देता हूँ। और अब ये क्या करेगा, मुझे रिटर्न किया करेगा प्रोडक्ट बाय आईडी। तो अब रिटर्न मुझे प्रोडक्ट बाय आईडी कैसे मिल सकती है, वार प्रोडक्ट बाय आईडी के नाम से मैंने एक वेरिएबल बना लिया, और जो प्रोडक्ट्स की लिस्ट है ना जो हमने बनाई थी, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, वेयर एक्स इज टू एक्स डॉट id इज इक्वल टू id। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स के अंदर से वो वाला प्रोडक्ट जिसकी आईडी हमारे ऊपर से पैरामीटर में दी हुई आईडी से मैच हो जाए उसको उठाओ, और उठा के प्रोडक्ट बाय आईडी के वेरिएबल में डालो, और उसके बाद उस प्रोडक्ट बाय आईडी को रिटर्न कर दो ऐसे करके। लें जी, हमारे पास प्रोडक्ट भी आ गया। तो हमारे पास 2 फंक्शन हो गए। तो ये हमारी छोटी सी मिनी डेटाबेस है यार। ठीक है, जब भी हमें डेटाबेस मतलब डेटाबेस से डाटा चाहिए होगा ना कहीं शो करने के लिए, तो हम क्या किया करेंगे कि इससे बोला करेंगे प्रोडक्ट मॉडल साहब आप अपना आ जाए, अपना एक ऑब्जेक्ट बनाएं, और गेट प्रोडक्ट्स के थ्रू सारे प्रोडक्ट ले लिया करेंगे। कोई एक प्रोडक्ट चाहिए होगा तो वो हम इस तरीके से ले लिया करेंगे। तो जब मुझे कुछ डमी वर्क करना होता है तो इतना सारा प्रोसेस करने से बेहतर मैं ये काम समझता हूँ कि मैं ऐसे कर लूँ। अच्छा, प्रोडक्ट मॉडल हमारा तैयार है, बंद कर देते हैं इसको। अब हम पेजेस पे जाते हैं, पेज के ऊपर जाते हैं। ये रहा हमारा पहला पेज जिसके ऊपर डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट पड़ा हुआ है। मैं इस सबको ख़त्म करता हूँ और मैं इस पे इंतहाई मोहतात अंदाज में बहुत थोड़ा सा कोड लिखूँगा, और उस कोड के अंदर मैं क्या करूँगा, मैंने कंटेनर बना लिया और मैं यहाँ पर एक ना H2 बना लेता हूँ यार। ठीक है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन अब बना लो तो अच्छा है। प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पर एक बनाना है टेबल। ठीक हो गया, अच्छा ये ले जनाब, टेबल तैयार हो गया। अब टेबल के अंदर आकर मैं एक बनाता हूँ TR, TR के अंदर जाके एक TD, और इस TD के अंदर हमें क्या क्या चाहिए यार, हाँ ID चाहिए ना। सबसे पहले ID लिख लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ID के बाद हमारे पास क्या आएगा, उस प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पर हम एक TD और बनाते हैं और उसमें लिख लेते हैं नाम। और उसके बाद क्या होगा, ID नाम, और नाम के बाद इमेज लगा लेते हैं। चलो यार सही हो गया, नहीं इमेज लास्ट पे रखते हैं। प्राइस, और प्राइस के बाद क्या होगा, इमेज। ठीक हो गया, ये हमने बना लिया 1 2 3 4। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर एक और रख देते हैं जिसको हम क्या कह देते हैं, एक्शन। अच्छा, एक्शन ना वो बेसिकली ऐड टू कार्ट या बाय नाउ वाला बटन जो होता है ना, उसके लिए मैंने बनाया। अब मैं यहाँ पर जाकर क्या करता हूँ, मैं एक फॉर ईच लूप लगा लेता हूँ, फॉर ईच। आ जाओ, आ गई। अच्छा, यहाँ पर, और उसके बाद मैं यही TR पूरी की पूरी कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। लें जनाब, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। अब मुझे कलेक्शन चाहिए, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं डाटा लेके आ सकूँ। तो दैट मीन्स कि मुझे अब इसके बैकएंड में कोड लिखना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से कोई डाटा लेके आना पड़ेगा। तो अब हम वो काम कैसे करेंगे, हम उसके लिए यहाँ से राइट क्लिक करके व्यू कोड करते हैं। ये जो एक्स्ट्रा कोड लिखा है मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यार। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तक
ऑन गेट, अच्छा एक ऑन गेट है कंस्ट्रक्टर, ऑन गेट रहने देते हैं या उड़ा दें इसको भी, चलें अभी यहाँ देखते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, एक पब्लिक लिस्ट बना लेता हूँ, नॉट लिंक लिस्ट, इट्स लिस्ट। और वो लिस्ट जो है वो बेसिकली किस चीज़ की होने वाली है, प्रोडक्ट की, अगेन कंट्रोल एंड ग्रेटर दैन एंड मॉडल एडिड। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे प्रोडक्ट्स कर देता हूँ। अब ये लिस्ट मेरे पास तैयार हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे ना क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ ऐसा कोड लिखना है कि मेरे पास जो है, जो मेरे पास मॉडल है, जो प्रोडक्ट मॉडल है, मैं वहाँ से सारा का सारा डाटा लाऊं और इस प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर भर दूं, क्योंकि मैं फॉर ईच लूप में जहाँ वर्ड कलेक्शन लिखा हुआ है वहाँ पे मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये काम बड़े सिंपल तरीके से कर सकता हूँ कि मैं यहाँ CTOR करके कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ और कंस्ट्रक्टर में जाके सबसे पहले ना प्रोडक्ट मॉडल क्लास जो थी उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। और प्रोडक्ट मॉडल इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट मॉडल, ठीक है। अच्छा ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो ऊपर लिस्ट का वेरिएबल है प्रोडक्ट्स का, इसके अंदर प्रोडक्ट मॉडल्स आपको बोलते हैं कि आप ज़रा वो हमारा फंक्शन गेट प्रोडक्ट्स का चला दें। अब जब गेट प्रोडक्ट्स का फंक्शन चलेगा तो वो इस कंस्ट्रक्टर के सॉरी इस ऑब्जेक्ट के बनने से प्रोडक्ट मॉडल में कंस्ट्रक्टर रन हुआ होगा, जिसकी वजह से सारा डाटा एक लिस्ट में लोड हो चुका है और गेट प्रोडक्ट ने वो लिस्ट में वापस दे दी और वो सारी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास आ चुकी है। अब हम यहाँ जाते हैं और हम बोलते हैं कि जो आपका पीछे मॉडल है उसके अंदर से प्रोडक्ट्स को उठा लें आप। इसने प्रोडक्ट्स को उठा लिया। अब हम क्या करते हैं, आईडी को चेंज कर देंगे। ये क्या है, प्रोडक्ट है ना बेसिकली, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रोडक्ट डॉट, मैंने यहाँ पे ऐड नहीं लगाया, मैं यहाँ पे ऐड लगा देता हूँ क्योंकि हम C# में काम कर रहे हैं यहाँ पे इस टाइम पे। प्रोडक्ट डॉट ID ये हो गया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और मैं इसके पीछे ऐड कर देता हूँ, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी गेम खराब है, इमेज का नाम थोड़ी शो करना है यार, इमेज हमने तो एक्चुअल में इमेज शो करनी है ना। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसको टैग को TD को थोड़ा सा खोल लेते हैं और यहाँ पे अब आप देखें कि मैं क्या करने वाला हूँ। मैं इस TD के अंदर जो है एक इमेज SRC बनाने वाला हूँ और SRC के अंदर मैंने क्या करना है, डबल कोटेशन में टिल्डा करके ऐसे करके इमेजेस का फोल्डर देके और यहाँ से किसी इमेज को सिलेक्ट करने की बजाय ऐड देके प्रोडक्ट डॉट इमेज कर देना है। लो जी आ गई इमेज। अब हम कुछ हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं इसकी, लेट से हाइट शुड बी 150 एंड विड्थ शुड बी 150। तो इससे क्या होगा ना कि कुछ 150 पिक्सल की छोटी सी वो आ जाएगी। अच्छा यहाँ पर हमें एक बटन चाहिए, तो बटन पे क्या लिख दें, ऐड टू कार्ट कर देते हैं, सही है, क्योंकि जाहिर सी बात है बाय तो बाद में होता है, पहले ऐड टू कार्ट होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बनाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऐड टू कार्ट। देखिए मैं बिल्कुल ही सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ। पेज की डिजाइनिंग्स भी अगर मैं कभी करना सिखाना शुरू कर दूंगा तो जाहिर है बहुत टाइम ज़ाया होगा। ऑलरेडी ये लेक्चर इस वक्त तक 18 मिनट का हो चुका है और अभी हम कार्ट की तरफ गए भी नहीं है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको शॉर्ट रखूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा हूँ। अच्छा यहाँ पर जाकर मैं क्या करता हूँ, क्लास इज इक्वल टू btn डैश प्राइमरी, ताकि एक बटन हमारा शो हो जाए। अब यहाँ तक जो हमने काम किया है इससे होना ये चाहिए कि हमारी जो इंडेक्स का पेज है उसके ऊपर हमारे पास एक टेबल बना हुआ आ जाना चाहिए और उस टेबल के अंदर जो है हमारा सारा का सारा डाटा आ जाना चाहिए। अच्छा मैं टेबल बना देता हूँ और टेबल लिखकर, तो इसके बाद एक इसकी क्लास थी यार, टेबल डैश हॉवर। इससे ये होता था कि जिस रो पे आप माउस लेके जाओ वो हाईलाइट हो जाता था, बूटस्ट्रैप की क्लास थी। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो रन करने के बाद देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए। ज़रा रन हो जाए प्रोजेक्ट, इसके बाद फिर हम इससे आगे बात करते हैं। ओके जी, सो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो रन हो चुका है और हमारी उम्मीदों के मुताबिक हमारा डाटा मुकम्मल यहाँ पे शो हो चुका है। देखें डाटाबेस से भी आता तो ऐसे ही आता, यहाँ से तो हमने आगे काम सीखना है ना, जरूरी थोड़ी है कि डाटाबेस से ही ला के सीखें। आप लोग जब प्रोजेक्ट में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो डाटाबेस से डाटा ले आना यार, ठीक है। अब वो जो टाइम अगर मैं वहाँ पे वो काम शुरू करते 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाते, इस वक्त जो काम हम 20 मिनट के अंदर कर चुके हैं वो काम हम 30 मिनट में जाके करते। खैर यहाँ तक देखें हमने ये सारा का सारा डाटा ला के शो कर दिया। अब हम इससे अपने अगले टारगेट पर चलते हैं। होना क्या चाहिए कि हमारे पास एक कार्ट का पेज होना चाहिए और जैसे ही मैं इसके ऊपर ऐड टू कार्ट करूं, ये प्रोडक्ट जो है कार्ट के अंदर जाके ऐड हो जाए और हमें कार्ट के अंदर पड़ी हुई शो हो जाए।
ज़बरदस्त। फिर इसी तरीके से अगर मैं इस पर ऐड टू कार्ट करूँ तो वो भी इस प्रोडक्ट पे जो है, ये प्रोडक्ट भी जो है जाके वहाँ पे ऐड हो जाए, पड़ी हुई शो हो जाए। फिर साथ ही साथ उस कार्ट के ऊपर जो है ना एक कंटिन्यू शॉपिंग का बटन लगा देंगे कि जब हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो हमें वो प्रोडक्ट पड़ी हुई कार्ट में शो हो जाती है और हमें कंटिन्यू शॉपिंग का भी एक बटन मिल जाता है ताकि हम वापस इस पेज पे आके शॉपिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। सो अब हम इस चीज़ को माइंड में रख के आगे काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैंने स्टॉप कर दिया क्योंकि जहाँ तक हमने काम किया है वो मुकम्मल हो चुका है। इंडेक्स का पेज तैयार है। इसमें एक छोटी सी चीज़ करनी है हमने अभी, लेकिन वो अभी हम करते हैं। अभी हम सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे पेजेस के फोल्डर पे जाकर एक नया रेजर पेज बनाते हैं और उस पेज का नाम हम क्या रखते हैं, कार्ट, क्योंकि अब हमें एक कार्ट चाहिए जहाँ पे हमारा डाटा जा सके। तो ये देखिए मैंने एक कार्ट का पेज बना दिया। अच्छा, अब ये मेरा एक एम्प्टी पेज कार्ट का तैयार हो चुका है और कार्ट के पेज के ऊपर जब हमने जाना है तो कहाँ से जाना है, ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करके। तो यहाँ पे हमें एक ASP पेज इज इक्वल टू ASP पेज इज इक्वल टू करके यहाँ से देना पड़ेगा कार्ट, ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ से हम पेज से कार्ट पे चले जाएंगे, लेकिन कार्ट पे जाने से पहले हमने एक चीज़ और करनी है। इस कार्ट पे जाते हुए जिस प्रोडक्ट के ऊपर से क्लिक हुआ है ऐड टू कार्ट पे, उसकी आईडी ले लेनी है यार, ठीक है ना। ये लाजमी कर लीजिएगा आप, ठीक है। इसकी आईडी आप लाजमी ले लीजिएगा और इससे बड़ा फ़ायदा होगा। और वो क्या फ़ायदा होगा मैं भी आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट डॉट आईडी, सही है। अब हमने आईडी ले ली। सो द पॉइंट इज़ कि हम आईडी लेकर कहाँ जा रहे हैं, हम आईडी लेकर कार्ट के पेज के ऊपर जा रहे हैं। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। कार्ड के पेज पे कुछ भी नहीं है, कार्ड के पेज पे जाके कुछ नहीं होने वाला, प्रोडक्ट नज़र नहीं आने वाली, लेकिन ये है कि हम आईडी लेके जा रहे हैं। ये छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं एक दफ़ा दोबारा रन करके दिखा रहा हूँ। ओके, सो ये देखें, अब ये एक प्रोडक्ट है, इसके ऊपर मैं ऐड टू कार्ट के माउस बटन के ऊपर जब मैं हॉवर करूंगा तो आप ये जो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर है बॉटम के अंदर, यहाँ पर जो लिंक जनरेट होगा उसको देखिएगा। ये देखें वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कार्ट क्वेश्चन मार्क आईडी इज इक्वल टू 1। मैं सेकंड प्रोडक्ट पे आता हूँ, कार्ट आईडी इज इक्वल टू 2। द पॉइंट इज कि आप कार्ट के पेज पे जाओ और प्रोडक्ट की आईडी लेके जाओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखें मैं कार्ट के पेज पे आ चुका हूँ और प्रोडक्ट की आईडी लेके आया हूँ। कार्ट और आईडी इज इक्वल टू 2 आया कहाँ से, इस पेज से। परफेक्ट हो गया, बस ये बताना था आपको। अब इस आईडी का क्या करना है ये आगे जाके देखते हैं। प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया मैंने। अब इस आईडी का मैं ये करने वाला हूँ कि इंडेक्स का काम खत्म हो गया, इंडेक्स के पेज का काम खत्म हो गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ। और मैं ये हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कि यार जिस पेज पे काम कर चुके होते हैं ना उसको ऊपर से टैब से बंद कर दिया ताकि इतनी सारी खिचड़ी पकी होती है कम से कम खत्म हो जाए। अच्छा, यहाँ से इसके व्यू कोड करके मैं बैक पे आता हूँ और मैंने यहाँ पर क्या करना है, इंट आईडी लिख देना। इससे क्या होगा कि वो आईडी जो ऊपर URL में आ रही थी वो इस वेरिएबल में आ जाएगी। अब इस वेरिएबल में लाई हुई आईडी का क्या करना है, इस वेरिएबल में लाई हुई आईडी की बेस पे आपने प्रोडक्ट को लोड करा लेना है ताकि आप उसको आगे अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकें। तो मैं यहाँ पर एक प्रोडक्ट मॉडल बना लेता हूँ क्योंकि आपको पता है प्रोडक्ट मॉडल हमारे लिए इस वक्त एक्ट कर रहा है डेटाबेस के तौर पे, ठीक है। और प्रोडक्ट मॉडल इज़ इक्वल टू न्यू कर लेते हैं और उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि अब मैं प्रोडक्ट मॉडल को कहता हूँ कि प्रोडक्ट मॉडल जी आप, अच्छा मॉडल कर दिया है मैंने, इसको मैंने मॉडल करना था यार। अच्छा मॉडल, आप क्या करें कि आप गेट करें प्रोडक्ट बाय आईडी और वो आईडी जो है वो है जो आपने ऊपर से कैप्चर की है, तो ये हमें प्रोडक्ट वापस कर देंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि ये लाइन जो मैंने ये लिखी है, ये वाली लाइन, ये प्रोडक्ट मुझे आईडी की बेस पे प्रोडक्ट तो ला कर दे देगी। मिसाल के तौर पे मैंने अगर आईडी 1 पास की है तो उस 1 आईडी की बेस पे मुझे प्रोडक्ट तो मिल जाएगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को लेकर मैं यहाँ किस चीज़ में सेव करूँ। या तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं दोबारा से एक प्रोडक्ट क्लास का एक वेरिएबल बना लूँ, एक प्रॉपर्टी बना लूँ और उसमें सेव कर लूँ, लेकिन प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में ही डाल देना दोबारा, ये कोई गेम ख़राब हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास एक क्लास होनी चाहिए, एक एक्स्ट्रा क्लास मॉडल के अंदर जाके हम बनाते हैं। आप एक क्लास बना लें कार्ट के नाम से या फिर आइटम के नाम से। तो मेरे ख्याल में मैं आइटम के नाम से बना लेता हूँ, कार्ट नाम का मैंने एक पेज भी बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको मॉडल पे क्लिक करके यहाँ पे लिख लेता हूँ आइटम क्लास तैयार हो गई। और अब इसके अंदर मेरे पास 2 प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी जो होगी वो प्रोडक्ट टाइप की होगी और यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट कर देते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी जो होगी वो
वो जो होगी बेसिकली वो किस किस्म की होगी उसको हम क्वांटिटी कर देते हैं। तो क्वांटिटी तो इंट में ही होनी चाहिए, दैट्स इनफ। अब पूरी की पूरी प्रोडक्ट इसके अंदर डाल देंगे और जो क्वांटिटी है वो उसकी हम जो भी होगी वो हम यहाँ पे सेट कर लिया करेंगे। तो आइटम के नाम से मेरे पास इन शॉर्ट एक क्लास आ चुकी है। तो अब आइटम की क्लास के अंदर मुझे बेसिकली इस प्रोडक्ट को लेना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जब मैं इस आइटम की क्लास में मैं इस प्रोडक्ट को ले लूँगा, फिर मैं जब दूसरे पेज पे वापस बैक करके जाऊँगा और वहाँ से मैं दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करूँगा, तो जो बाकी का डाटा है वो कहाँ जाएगा? ख़त्म, दी एंड। मतलब क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो तो ख़त्म हो गया ना। अब हमने उसको प्रोडक्ट को आइटम में डालने के बाद वहाँ से डेटाबेस में थोड़ी सेव किया था, वो तो हमारे पास एक टेम्परेरी वेरिएबल में था। जब आप आगे पीछे घूमोगे फिरोगे तो डेफिनेटली वो वेरिएबल का डाटा तो खत्म हो जाएगा। आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे, पेजेस को रिफ्रेश करोगे तो अपनी स्टेट को बचा तो नहीं सकेगा। तो अभी हम इस चीज़ के लिए क्या करें? अब यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने सेशंस का इस्तेमाल करना है। सेशन क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर आप कोई डाटा डाल सकते हैं और डालने के बाद उसके अंदर की वैल्यू की पेयर की शक्ल में डाटा डाला जाता है और आप एक की सेट करते हैं और उसके आगे डाटा डालते हैं और उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप उसी की बेस पे जब डाटा वापस चाहिए हो तो आप उसको से वापस भी ले लिया करते हैं। ये काम बड़ा आसान और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। लेकिन सेशन के वेरिएबल को यूज़ करने के लिए आपको program.cs में जाकर उनको ऐड करना पड़ता है। तो जहाँ पर आपकी ऐप बिल्ड हो रही है उससे पीछे बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट सेशन लिखेंगे तो ऐड सेशन आ जाएगा। ये आपने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद अब आपने यहाँ पे कहीं आपने इसको बताना भी है ऐप डॉट यूज़ सेशन। तो जब आपने इसको ये भी इजाज़त दे दी कि अब आप सेशन यूज़ कर सकते हैं तो अब आपको सेशन इस्तेमाल करने का ऑप्शन मिल चुका है। अब इसके बाद मुझे एक चीज़ और चाहिए और वो क्या है? मुझे कुछ जेसन फॉर्मेट में काम करना होगा क्योंकि मैं डाटा को सीरियलाइज़ करके सेव करूँगा। क्यों कर रहा हूँ ऐसा वो भी आपको बताऊँगा, डोंट वरी अबाउट दैट। मैं यहाँ पर जाता हूँ NuGet पैकेज मैनेजर, मैनेज NuGet पैकेजेस के ऊपर चला जाता हूँ और उसके बाद ब्रोज पे जाके इंटरनेट शुड बी कनेक्टेड क्योंकि हम एक पैकेज NuGet पैकेज डाउनलोड करने वाले हैं न्यूटन सॉफ्ट। इतना फेमस है कि पहले नंबर पर ही आ रहा होता है। अच्छा, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। परफेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर न्यूटन सॉफ्ट इंस्टॉल हो चुका है और इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से। अब हमने करना क्या है? अब बेसिकली मुझे एक क्लास चाहिए और वो क्लास के अंदर मुझे कुछ ऐसे फंक्शन चाहिए जो कि मेरे लिए ना डाटा को सीरियलाइज़ करके सेशन में सेव कर सकें और वहाँ से वापस लेके आ सकें। तो एक दो फंक्शन, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए होगा जो डाटा को सीरियलाइज़ कर सके और एक ऐसा फंक्शन चाहिए होगा जो डाटा को डी सीरियलाइज़ कर सके। तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं कि ये काम हम करने जा रहे थे बेसिकली, तो यहाँ पर जाके हम स्टक हो गए। अब जिस वजह से हम स्टक हुए हैं वो ये है कि हमें सेशन वाला सिस्टम चाहिए ताकि हम जो डाटा अपने आइटम की क्लास के अंदर लाके सेव करेंगे वो हमारा सेफ ही रहे, वो ज़ाया ना हो। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे कि उस काम के लिए हमें सेशन की ज़रूरत पड़ गई तो हम सेशन सीखने जा रहे हैं, इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, इस काम को हम यही रोक देते हैं और हम यहाँ पर एक नया फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर का नाम मैं कुछ रख देता हूँ सर्विस, CE सर्विस। ठीक है, सर्विस ओके। सर्विस के नाम से मैंने फोल्डर का नाम रख दिया और इसके अंदर मैं एक क्लास बना लेता हूँ सेशन सर्विस। सेशन सर्विस के नाम से जो मैंने क्लास बनाई है मैं इसको स्टैटिक करने वाला हूँ और इसके अंदर मैं दो फंक्शंस बनाने वाला हूँ। स्टैटिक कर ली है तो अब मुझे एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि सेशन सर्विस का जो फंक्शंस हैं जो मैं बनाने जा रहा हूँ उनको मुझे एक्सेस करने के लिए ना बार बार वो नहीं करना पड़ेगा, इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा। तो अब जो दो फंक्शंस हैं उनमें से जो पहला फंक्शन है वो क्या किया करेगा अब वो आप देखें। मैं यहाँ इसको पब्लिक स्टैटिक void set session object as JSON। अच्छा, अब मैं यहाँ पर जाके इसके अंदर डोंट वरी यार, मैं भी आपके सामने ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि मैं ये क्या गेम कर रहा हूँ। यहाँ पे सारी की सारी कुछ ज़्यादा ही लिख दिया इसने, मुझे इतना नहीं चाहिए था। स्ट्रिंग JSON की जगह मैं इसको की कर देता हूँ और जो मेरी वैल्यू है उसकी डाटा टाइप में ऑब्जेक्ट करके तो कोई वैल्यू कर देता हूँ। तो की वैल्यू के पेयर है ना बेसिकली, तो वो कंसेप्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। अब जो सेशन का ये वेरिएबल है मैं इसको यूज़ करके क्या करने वाला हूँ, सेशन डॉट सेट स्ट्रिंग
मैं स्ट्रिंग डाटा टाइप की सेटिंग बना रहा हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसको की पास कर दूँगा और उसके बाद अब मुझे यहाँ पे वैल्यू देनी है। अब जो वैल्यू होगी उसकी डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि इसके अंदर में बेसिकली यहाँ पर ना जो 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 डाटा पास करने वाला हूँ वो स्ट्रिंग टाइप का नहीं होगा, वो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट होने वाला है। और ऑब्जेक्ट ऐसी डाटा टाइप होती है जो कि पेरेंट होती है, उसके अंदर सारी की सारी आ जाती है, किसी भी डाटा टाइप का डाटा आ जाता है और जो वैल्यू में हम डाटा डालेंगे उसी के लिहाज से ऑब्जेक्ट की डाटा टाइप सेट हो जाएगी वैसे भी। तो अब वो बेसिकली कोई क्लास होगी, लेट्स से जैसे हमने आइटम क्लास बनाई है तो वो आइटम क्लास का डाटा जो है वो यहाँ पर आया करेगा। तो अब क्लास का डाटा तो यहाँ पे सेव हो नहीं सकता, मसला ये है। यहाँ पर जो हमने वैल्यू देनी होती है उसकी डाटा टाइप लाजमी है कि स्ट्रिंग हो। देखें ये जैसे बता भी रहा है कि यहाँ पे आपको स्ट्रिंग ही देना है वैल्यू के अंदर, तो अब मैं स्ट्रिंग कैसे दूँ? एक क्लास का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो तो बेसिकली उस क्लास डाटा टाइप का ही होगा, वो स्ट्रिंग डाटा टाइप का तो होगा नहीं। तो यहाँ पर हमें वो जो न्यूटन सॉफ्ट की जो जेसन हमने इस्तेमाल की थी उसको जो है हम जो पैकेज इंस्टॉल किया था उसको हम यूज़ करेंगे और वो क्या करेगा कि वो इसको सीरियलाइज कर देगा जेसन फॉर्मेट के अंदर। ठीक हो गया। अब वो क्या था, कुछ उसका होता है यार, आई थिंक सो जेसन कंटेंट है या फिर जेसन सीरियलाइज़र है, आई थिंक सो। यहाँ पर एक आता है, वेट इसको हम ख़त्म करके जेसन कन्वर्ट की, आई थिंक सो, हाँ जेसन कन्वर्ट तो आना चाहिए। जेसन, हाँ आगे, ठीक है आ गया, जेसन कन्वर्ट डॉट सीरियलाइज ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, ये सीरियलाइज द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट टू अ जेसन स्ट्रिंग, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट जो है उसको एक जेसन स्ट्रिंग बना के सेव कर लेगा। तो हम स्ट्रिंग तो सेव कर सकते हैं ना यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं कि सीरियलाइज ऑब्जेक्ट करते हैं और इसके अंदर यहाँ पे हम वो वैल्यू पास कर देते हैं। तो हमारे पास वो बेसिकली किस फॉर्मेट में जाके सेव हो जाएगा, एक जेसन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में जाके वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमारे पास सेव हो जाएगा। ये फंक्शन हमने बना लिया। अब हमने इससे अगला फंक्शन बनाना है जो कि हमें डीसीरियलाइजेशन करने के अंदर हेल्प दिया करेगा। अब यहाँ पर जाकर मैं एक पब्लिक स्टैटिक, क्योंकि हम स्टैटिक फंक्शन बना रहे हैं और टाइप मैंने टी रख दिया। अभी इस पे परेशान ना होइएगा, टी क्यों है आगे आपको समझ आ जाएगा। अब फंक्शन का जो रिटर्न टाइप मैंने टी रख दिया बेसिकली, गेट सेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जेसन, सही हो गया। ये मैंने इसका कुछ ऐसे बस नाम बना दिया। अच्छा, इसके बाद अब मैं इसके अंदर यहाँ पे भी एक जेनेरिक टी इसको रखूँगा और उसके बाद में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये खुद ही इसने रिकमेंड कर दिया, बड़ा ज़बरदस्त कोड। अब ये इसके अंदर इसने बता दिया जैसे कि हम यहाँ से सेशन पास करेंगे और की, क्योंकि जब आप वैल्यू सेट कर रहे होते हो तो आपको एक की देनी पड़ती है और उसके साथ ही आपको एक वैल्यू देनी पड़ती है, पूरा वेर देना पड़ता है कि इस की के ऊपर ये वैल्यू सेट कर दो। जब आप गेट कर रहे होते हो तो आपको फिर दोबारा वैल्यू नहीं देनी पड़ती, बस आपको की देनी होती है, वो जो आपने सेट की थी तो उस की के ऊपर से वैल्यू आपको वापस मिल जाती है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ और रिटर्न के अंदर मैं जाके इसको बता देता हूँ कि, बल्कि पहले हम रिटर्न तो नहीं, पहले हम वेरिएबल के अंदर वैल्यू ले लेते हैं। तो एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे वैल्यू का, और उसको मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके अंदर ना अब वैल्यू वापस ले लूँगा। मैं सेशन जो ऊपर बनाया है उसको मैं गेट स्ट्रिंग करके तो मैं उसको कहूँगा कि वो जो की है उसके ऊपर से तुम्हें जो वैल्यू मिलती है वो तुम वापस ले लो। और जब वो वापस ले ली जाएगी तो फिर आगे क्या करना, आपने आगे इस वैल्यू को रिटर्न करना है। अब यहाँ पे रिटर्न पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा जो मैं काम करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर कहूँगा कि रिटर्न कर दो वैल्यू, अगर वो नल के इक्वल हो यानी कि एम्प्टी हो वैल्यू, अगर आपको की के बरक्स कोई वैल्यू नहीं मिल सकी तो आपने वहाँ पर चेक कर लेना है कि क्या वो नल के इक्वल है। अगर वो नल के इक्वल हो तो आपने डिफ़ॉल्ट वापस कर देना, यानी कि उसको एम्प्टी फॉर्मेट के अंदर, इस आप सादा लफ्ज़ों में समझ लें, वो वापस कर देना है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है, जेसन कन्वर्ट को बुला लेना है और जेसन कन्वर्ट को बुला के बोलना है कि आप हमारा एक डी सीरियलाइज़ करके दे दें एक ऑब्जेक्ट जो कि हमने सीरियलाइज़ किया था इस टी टाइप का, और वो जो वैल्यू है वो बेसिकली ये वाली है, ये वाली वैल्यू जो आपको ऊपर से अभी हमने दी है, ठीक है ना। तो ये अब ये क्या करेगा बेसिकली यहाँ पे, अब मैं अगर इसको एक्सप्लेन कर दूँ आपके सामने, तो यहाँ पर ये क्या किया है मैंने कि मैंने इसको ये कहा है कि आप इस की बेस के ऊपर वैल्यू निकालें सेशन में से और वेरिएबल वैल्यू में डाल दें।
फिर उसके बाद चेक करें कि वैल्यू में पड़ी हुई वैल्यू नल के इक्वल तो नहीं है। अगर नल के इक्वल है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सिंपली वापस कर दें, यानी कि ब्लैंक चला जाए, सादा लफ्ज़ों के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एम्प्टी वापस हो जाए। अदरवाइज़ आप क्या करें कि जेसन कन्वर्ट, यानी कि वो जेसन की क्लास, जो कन्वर्टर वाली क्लास है, उसको बुलाएं और उसको बोलें कि जो ऑब्जेक्ट तुमने डीसीरियलाइज किया था, सीरियलाइज किया था ऊपर वाली क्लास में, उसको वापस उसी वैल्यू को हम तुम्हें दे रहे हैं, अब तुम उसको डीसीरियलाइज करके हमें रिटर्न कर दो और वो इस वैल्यू के अंदर डाल दो। और वो जब इसके अंदर डाल देगा तो वो बेसिकली जो है वो हमें वापस मिल जाया करेगा। अब मैं इस टी की कहानी बताऊँ। टी की कहानी वैसे तो जब मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ तो उस वक्त ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इस टी की कहानी ये है कि ये जो टी है, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू या जिस क्लास के थ्रू आप इसके साथ काम कर रहे होंगे, जो क्लास इसको पास करेंगे ये वही क्लास जो है अडॉप्ट कर लेगा। वैसे जेनेरिक्स जो होते हैं ये अपने अंदर ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतने बताऊंगा कि आप जिस क्लास को यहाँ पे पास करोगे उसी क्लास के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, वही रिटर्न टाइप इसकी बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अगर इसकी क्लास देता हूँ प्रोडक्ट, तो ये टी प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाएगा, ये प्रोडक्ट से रिप्लेस हो जाएगा। ये इस तरीके का कंसेप्ट होता है, ठीक हो गया। सो अब हमारे पास ये एक सेशन सर्विस की क्लास आ चुकी है और इस सेशन सर्विस की क्लास का अब हम इस्तेमाल कैसे करेंगे आपने ये देखना है। तो ये बेसिकली हम बनाने के लिए जो आए थे सेशन सर्विस की क्लास, वो हम कार्ड की क्लास के ऊपर से आए थे, यहाँ से वापस आए थे। तो यहाँ पर अब ये किस तरीके से इस्तेमाल होगी, अब आप इस चीज़ को नोट करें। यहाँ पर मैं ऊपर टॉप पे जाकर एक लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक लिस्ट होगी बेसिकली वो, और वो जो लिस्ट होगी वो किस टाइप की होगी, वो आइटम टाइप की होगी और उसका नाम जो है मैं कार्ट रखने जा रहा हूँ। सही हो गया जनाब। अच्छा, अब ये हमने एक लिस्ट बना दी है कार्ट टाइप की, और अब मैं क्या करता हूँ कि मैं करता ये हूँ कि यहाँ पर इस जगह पे इसको मैं रिमूव करता हूँ, ये जो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी किया था इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ रहने देता हूँ और मैं यहाँ बोलता हूँ कार्ट के अंदर आप एक काम ये करें कि सेशन की जो हमने क्लास बनाई है उसका क्या नाम रखा था हमने, सेशन सर्विस। हाँ, सेशन सर्विस क्लास के पास जाओ और उसके जो दो फंक्शन हैं, गेट सेशन ऑब्जेक्ट फ्रॉम जेसन, इसको बुलाओ और इसके अंदर जो यहाँ पर हम क्या कर दें कि हम एक लिस्ट पास कर दें जो कि बेसिकली आइटम टाइप की होनी चाहिए, और उसको हम बोलें कि अब आपको हम यहाँ से एक सेशन भी दे रहे हैं http context.session, यानी कि अब हम एक सेशन पास करेंगे इसको यहाँ से, और यहाँ से आगे हम आपको एक की दे रहे हैं, की का नाम भी हम कार्ट रख देते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने इसको ये कहा कि जाओ और आपके पास कोई सेशन वेरिएबल है, हमने उसको ये कहा, हालांकि इस वक्त है नहीं, लेकिन फिर हमने उसको कहा कि कोई सेशन वेरिएबल बनाया था हमने और उसकी की रखी थी कार्ट, तो उस कार्ट नाम की से जितना भी आपको डाटा मिले वो आप लाकर तो इस कार्ट नाम के वेरिएबल में डाल दो, ठीक है। अब जब कार्ट नाम की है ही नहीं तो जाहिर सी बात है डाटा कहाँ से मिलेगा, तो अब हम इस चीज़ को यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ़ कार्ट इज इक्वल टू नल, यानी कि अगर कार्ट में डाटा ना आ सके और वो नल हो तो फिर यहाँ पे क्या किया जाए। फिर यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि जो कार्ट के नाम से हमने ऊपर ये बनाया हुआ है इसमें हम खुद से डाटा डालेंगे, ये हम इस तरीके से लिखेंगे और यहाँ पे इसको जाकर यहाँ खोल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम एक न्यू आइटम ऐड करेंगे। और न्यू आइटम ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट चाहिए होगा, तो प्रोडक्ट कैसे आएगा, अब आप ये देखें, प्रोडक्ट इज इक्वल टू करके अब हम यहाँ पे प्रोडक्ट मॉडल जो कि अभी हम वो ऊपर लिख कर आए थे, हम यहाँ से इसको प्रोडक्ट मॉडल करके डॉट करके गेट बाय आईडी करके, अब वो आईडी जो ऊपर कार्ड ऑन गेट में हमें मिली हुई है उसको हम यहाँ पास कर देंगे तो हमारे पास वो आइटम आ जाएगा। और अगली क्या चीज़ थी, क्वांटिटी, इसकी हम कर देते हैं 1। तो देखें हमने कितना लंबा चक्कर किया एक छोटी सी चीज़ के लिए। सो अब मैं इसको थोड़ा सा अगर आपके सामने एक्सप्लेन कर दूं तो जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको चीज़ समझ आ चुकी है तो थोड़ा सा इसको आगे कर दीजिएगा बेशक। अच्छा, इसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे आना था, ऊपर है कार्ड, ठीक है। अच्छा देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाई आइटम टाइप की वेरिएबल, उसका नाम रखा कार्ट, ऑन गेट के पर मुझे आईडी मिल गई। मैंने यहाँ पे बना लिया एक प्रोडक्ट मॉडल जो कि बेसिकली डाटा हमें प्रोडक्ट का डाटा ला कर देता है। हमने सेशन सर्विस को कहा कि कार्ट नाम की के ऊपर जो डाटा सेफ है उसको लाकर कार्ट नाम के वेरिएबल में डाल दो। अब क्योंकि वो है नहीं तो जाहिर सी बात है डाटा मिलना नहीं था, तो हमने उस चीज़ को आगे डील किया। हमने कहा कि अगर कार्ट नल हो तो करना ये कि कार्ट के अंदर एक न्यू लिस्ट आइटम बनाना, और उस न्यू लिस्ट आइटम के अंदर क्या करना कि पहला न्यू आइटम डालना आइटम क्लास का, और वो जो आइटम के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रोडक्ट और दूसरी क्वांटिटी। तो पहली जो प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी है उसके अंदर प्रोडक्ट डॉट मॉडल डॉट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, यानी कि वो आईडी जो हम पीछे से
ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके लेके आए, उसकी बेस पे जो डाटा है वो लेके इस प्रोडक्ट में डाल दो और क्वांटिटी सेट कर दो 1। दैट्स इट। अब आपके पास एक डाटा नया, जिस प्रोडक्ट पे आपने क्लिक किया था वो प्रोडक्ट क्वांटिटी 1 के साथ आपके कार्ट में ऐड हो चुका है। लेकिन इशू अभी भी वही है कि कार्ट में तो ऐड हो गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ सकती है? प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कार्ट में ऐड होने के बाद आगे पीछे कहीं जाओगे, मूव करोगे तो वो डाटा ज़ाया हो जाएगा। तो इस कार्ट में पड़े हुए डाटा को अब हमने सेव कर लेना है सीरियलाइज करके जेसन फॉर्मेट में एक सेशन के अंदर, ठीक है, वही वाला सेशन जिसका नाम हमने कार्ट अभी रखा है। अब उसके लिए हम यहाँ पर जाकर दोबारा से सेशन सर्विस को बुलाते हैं और इस दफ़ा हम सेट वाले फंक्शन को बुलाते हैं। दोबारा से HTTP कॉन्टेक्स्ट करके जो हमारा सेशन का वो है पास कर देते हैं, कॉन्टेक्स्ट HTTP कॉन्टेक्स्ट डॉट सेशन, और उसको पास करके यहाँ पर जो की है अब वो दोबारा से हम क्या देंगे, कार्ट ही देंगे। और जो कार्ट का हमारा वेरिएबल है वो हम यहाँ पास कर देते हैं। अब देखें जो कार्ट का वेरिएबल है उसकी डाटा टाइप क्या है, बेसिकली वो एक लिस्ट का वेरिएबल है और लिस्ट की टाइप आइटम है। तो अब ये हमें इससे कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट वहाँ पे हमने लिखा हुआ है इसके अंदर। तो ऑब्जेक्ट टाइप जब इसके अंदर जाएगी तो वो स्ट्रिंग बन के कन्वर्ट होकर जेसन फॉर्मेट में ही सेव होगी। तो अब ये इस तरीके से हमारा डाटा जो है वो कहाँ जाके सेव हो जाएगा, वो जनाब बड़े अच्छे तरीके से जाकर हमारा डाटा सेशन के अंदर कार्ट नाम की में जाकर वो पूरा का पूरा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। अब इससे आगे हमने क्या करना है हम उसको हम देखते हैं। तो मेरे ख्याल में जो डाटा हमारा स्टोर हो चुका है पहले ज़रा उसको हम देख लें। एक देखने के लिए हम कार्ट का एक पेज तैयार कर लें और उसके बाद हम उससे आगे बात करते हैं। मैं यहाँ जाके कार्ट के पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा टेबल चाहिए बेसिकली। तो मैं क्या करता हूँ कि बजाय इसके कि मैं नया टेबल बनाऊँ, मैं पेजेस वाले इंडेक्स वाले पेज के ऊपर चला जाता हूँ और यहाँ पर जो टेबल मैंने पूरी की पूरी कंटेनर बनाया था, मैं एक्चुअली इसी को पूरा Ctrl+C करके कॉपी करता हूँ, बंद करता हूँ, यहाँ पे आके cart.cs HTML में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद इसको मैं एज इट इज़ रहने देता हूँ। ये ऐड टू कार्ट का बटन जो है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमें ID नेम चाहिए, प्राइस चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, हमें उसकी एक फ़ोटो चाहिए। यहाँ तक तो हमारा काम ठीक है। इसके बाद हाँ हमें एक क्वांटिटी भी चाहिए होगी। तो फ़ोटो से पहले हम इसकी यहाँ पे क्वांटिटी लगा देते हैं, टीडी करके यहाँ पर जाके हम इसकी क्वांटिटी लगाएंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ मॉडल के ऊपर हम क्या शो कर देंगे, ये लिस्ट से डाटा निकाल के शो करना है क्योंकि डाटा बेसिकली लिस्ट के अंदर है। तो यहाँ पर हम जाकर इसको हम यहाँ पे ऐसे कार्ट लगा देंगे, ठीक है। अब ये कार्ट लगा दिया तो यहाँ पे एरर आना शुरू हो गए। अब एरर तो ज़ाहिर आने थे बेसिकली आइटम, यहाँ पर हम इसको करके तो अब हम क्या कहेंगे, इसको हम ये बोल देंगे आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट ID, यानी कि आइटम कार्ट के अंदर बेसिकली ये कार्ट जो है इसकी जो डाटा टाइप है वो आइटम है। तो आइटम क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक प्रोडक्ट और दूसरी क्या, क्वांटिटी। तो हमने आइटम को कहा कि आइटम के अंदर प्रोडक्ट के अंदर जाकर ID शो कर दो। सेम इसी तरीके से आइटम के अंदर प्रोडक्ट में जाके उसका नाम शो कर दो और इसी तरीके से आइटम के अंदर प्रोडक्ट में जाके उसकी प्राइस शो कर दो। और यहाँ पर जाके मैं उसको बोल देता हूँ कि आइटम के अंदर से डायरेक्ट उसकी क्वांटिटी उठा के शो कर दो। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ चेंज करना चाहूँगा। मैं इस प्राइस को यहाँ से Ctrl+X करता हूँ। वो प्राइस हमने जो शो करनी है वो बेसिकली कुछ इस तरीके से शो करनी है कि प्राइस अगर प्रोडक्ट्स दो हुई तो जाहिर सी बात है प्राइस तो वो हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो हम प्रोडक्ट प्राइस को स्टार करके यहाँ पे एट आइटम डॉट क्वांटिटी कर देते हैं और ऐसे कर देते हैं, यानी कि आपकी जो प्राइस शो होगी अब वो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होकर शो हुआ करेगी। और यहाँ पे भी एरर आ रहा है तो इसको भी हम यहाँ पे एट आइटम लगा देते हैं कि आइटम में जाके प्रोडक्ट में जाके वहाँ से इमेज को उठा के शो करो। तो ये मैंने छोटा सा काम किया। लेट्स सी, देखते हैं इसको चला के पता चलेगा। काफ़ी देर से कोडिंग कर रहे हैं, हमने इसको रन करके देखा नहीं, कहीं को प्रॉब्लम ना आ रही हो। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं। और अब हम जब ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करें तो हमारे असूल के मुताबिक होना ये चाहिए कि क्लिक होते साथ ही हम यहाँ पर आएँ, उस प्रोडक्ट की ID को लेके उस ID की बेस के ऊपर हम डाटा जो है एक कार्ट में डालें, कार्ट में डाल के उस डाटा को सीरियलाइज करके हम एक सेशन में सेव कर दें और सेशन में सेव कर दें। और साथ ही साथ हमें वो कार्ट के ऊपर जो डाटा है वो हमें कार्ट में से जो डाटा है वो हमें दिखाई भी दे रहा हो। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ये काम सारा का सारा हो पा रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद हम इससे आगे बात करेंगे। तो मैं प्रोजेक्ट को अब रन करने जा रहा हूँ। ऐड टू कार्ट के बटन पे हम क्लिक करते हैं। प्रोजेक्ट के रन होने पे प्रोडक्ट ऐड हो चुकी है कार्ट में और यहाँ पे शो हो रही है। अब मैं बैक जाता हूँ, मैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ऐड टू कार्ट करता हूँ। तो इसको हम देखते हैं कि ऐड टू कार्ट हो रही है नहीं।
ओके, देखें मैंने दोबारा दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया तो हम कार्ट वाले पेज पे तो आ गए, लेकिन जो दूसरी प्रोडक्ट थी वो ऐड टू कार्ट होके यहाँ पर शो नहीं हुई, बल्कि जो पहली थी वो शो हो रही है। अब जो दूसरी है वो क्यों नहीं आई उसको तो बाद में देखेंगे, लेकिन जो काम हमारा सही से हो गया मैं उसकी तरफ आपका फोकस कराना चाहूँगा कि देखिए जो हमारी पहली प्रोडक्ट हमने ऐड कराई थी कार्ट के अंदर, वो कार्ट में पड़ी हुई है, दूसरी नहीं आ रही, उसको भी हम देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रही और उसको हम कैसे लेके आएंगे। ठीक हो गया, तो पहली प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे पहुँच चुकी है। अब हम इसके बाद क्या करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को रोकते हैं और दूसरी का काम करते हैं। ठीक हो गया, तो दूसरी प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर लेके आते हैं। फिर जब प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इस चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से अगर वही प्रोडक्ट दोबारा ऐड करें तो क्वांटिटी बदल के ज़्यादा हो जाए, फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो चलें अब हम उस तरफ चलते हैं और देखते हैं दूसरी प्रोडक्ट क्यों नहीं आ रही और उसको हम कैसे ला सकते हैं और ना आने की वजह क्या है। देखें हमने यहाँ पर ये कहा था कि अगर कार्ट नल हो तो आप इस तरीके से प्रोडक्ट डाल दीजिएगा। तो पहली प्रोडक्ट डल गई। अब उसके बाद जब हम सेकंड टाइम दूसरी प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो कार्ट नल नहीं होता, कार्ट में डाटा होता है। तो ये इफ़ की कंडीशन तो ट्रू होगी ही नहीं, तो डेफिनेटली आप दोबारा से डाटा कहाँ से डाल पाएंगे। तो इसलिए अगली बार सेकंड प्रोडक्ट के लिए आपको एल्स चलाना पड़ेगा और एल्स के अंदर जाके आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कार्ट इज इक्वल टू जो आपका जो ऊपर कार्ट बना हुआ है कार्ट डॉट ऐड करना पड़ेगा, बल्कि आपको यहाँ पे कार्ट डॉट ऐड करके ऐसे यहाँ पर अब आपको इस जगह पर दोबारा से कार्ट का एक नया आइटम डालना पड़ेगा। मतलब जो अब आपका जो नेक्स्ट क्लिक के ऊपर आपके पास जो सेकंड क्लिक आपने किया, सेकंड क्लिक में जिस आइटम पे क्लिक किया वो आइटम डालने के लिए कोड आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब वो किस तरीके से हमने लिखना है अब आप वो देखें। यहाँ जाके मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बोल देता हूँ कि अब यहाँ से आपके पास एक न्यू आइटम आने वाला है और वो आइटम जो है वो क्या होगा, वो अगेन ज़ाहिर है कोई प्रोडक्ट होगी। और उस प्रोडक्ट को हम कैसे लेके आ सकते हैं आपको पता है, प्रोडक्ट मॉडल डॉट गेट बाय आईडी एंड आईडी यहाँ पे पास करेंगे। आईडी यहाँ पे आ चुकी। ओहो तुम यहाँ कहाँ गए। अच्छा, इसके बाद इधर से इसको हम ऐसे कर देंगे और क्वांटिटी अगेन हम उसकी इज इक्वल टू 1 सेट कर देंगे। सो अब मैंने क्या किया कि इसको मैंने ये कहा कि अब दोबारा से आपने ये करना है कि आपके पास अगर कोई आता है नया प्रोडक्ट, अगर कार्ट नल है तो फिर तो पहला प्रोडक्ट है तो आपने इस तरीके से सेव कर लेना है, और अगर कार्ट नल नहीं है तो फिर आपने यहाँ पर आकर कार्ट डॉट ऐड करना है ताकि पहला आइटम मौजूद रहे और दूसरा भी ऐड हो जाए। तो आइटम ऐड करने के बाद हम फिर एक दफ़ा ये वाली लाइन रन करेंगे ताकि कार्ट जो सेशन में है वो भी अपडेट हो सके। तो मैंने यहाँ पर इस लाइन को दोबारा से पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद दोबारा से हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं कि हमारा इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया है, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या एरर है, क्यों है और किस जगह से आया है। तो मुझे भी नहीं पता कहाँ से आया है, अभी देख लेते हैं। कोई छोटी सी मिस्टेक होगी। द नेम आईडी, अच्छा वो कह रहा है कि ऊपर टॉप से आप आईडी विद आई कैपिटल लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे आपने छोटा क्यों लिख दिया। अच्छा, मैं इसको सही कर देता हूँ। अब दोबारा रन करता हूँ। ओके, प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अब मैं दोबारा पहले प्रोडक्ट की तरफ ऐड टू कार्ट करता हूँ। पहली प्रोडक्ट तो मेरी ऐड हो गई। अब मैं दोबारा जाता हूँ, अब कार्ट नल नहीं है तो अब ऐड टू कार्ट में अगर क्लिक करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट होना ये चाहिए कि इफ़ की जगह एल्स चले और उसी कार्ट के अंदर नया डाटा ऐड हो जाए। तो करके देखते हैं होता है या कोई एरर आता है। सो देखें परफेक्टली हमारा डाटा ऐड हो रहा है। अब मैं जितने आइटम चाहूँ मैं अपने कार्ट के अंदर ऐड कर सकता हूँ। तो देखें मैंने ये काम तो करना शुरू कर दिया है। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि हम इससे आगे अब इस मामले को किस तरीके से देख सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं और इसमें हमने क्या क्या करना है। क्योंकि देखिए चीज़ें तो काफ़ी सही रहती हैं, पहले जैसे हमारा टोटल भी आना चाहिए एंड सो ऑन। टोटल तो चले बाद में करवा लेंगे, लेट कर लेंगे, लेकिन अब हमने एक काम ये करना है कि कुछ कोड ऐसा लिखना है कि अगर मैं प्रोडक्ट ये वाला ऐड किया है, अब मैं दोबारा से इसी प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, लाइक प्रोडक्ट 1, ये देखें हो गया क्लिक, लेकिन क्या हुआ कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे अलग आ रहा है, ये प्रोडक्ट यहाँ पे अलग आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि अगर प्रोडक्ट 1 में एक दफ़ा ऐड कर चुका था, मैंने अगर अगेन क्लिक किया है तो हो क्या कि इसकी क्वांटिटी जो है वो डबल हो जाए और प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई होकर शो हो जाए। अच्छा, हमें थोड़े से नाम ऊपर से चेंज करने पड़ेंगे। हमें आईडी 1 आ रही है, प्राइस 1 आ रही है और इमेज के नीचे रेट आ रहा है, तो हम थोड़ा सा इनको अलाइन कर लेते हैं ताकि इमेज के नीचे इमेज आए। और एक्शन का बटन अभी हमारे पास नहीं है, इसको ख़त्म करते हैं। नाम ठीक है, आईडी ठीक है, प्राइस को हमने सही से सही करना शो करना है कि प्राइस क्या है, वो किस तरीके से आनी चाहिए एंड सो ऑन, क्वांटिटी वगैरह। तो इन चीज़ों को ऊपर से नामों को सही करते हैं, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम क्लिक करें एक प्रोडक्ट पे 2 दफ़ा तो हमारी क्वांटिटी 2 हो जाए और उसके हिसाब से रेट आ जाए, प्रोडक्ट 2 दफ़ा यहाँ पे शो नहीं होनी चाहिए। इन शॉर्ट मैं कहना ये चाहता था। तो चलिए अब हम
चलते हैं दोबारा इस मामले को हम यहाँ पे सेट करते हैं। तो मैं प्रोजेक्ट को रोक रहा हूँ और सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को सेट करते हैं जो कि हमारा डाटा सारा टेढ़ा मेढ़ा होकर सही शो हो रहा है, क्योंकि हम बेसिकली ये कॉपी करके लाए थे। पहले आईडी आनी चाहिए, फिर नेम आना चाहिए, फिर प्राइस आनी चाहिए, फिर इमेज आना चाहिए। एक्शन अभी हमारे पास नहीं है, इसको हम काट देते हैं। तो आईडी के टाइम पे आईडी आ गई, नेम के टाइम पे नेम आ गया, प्राइस के टाइम पे क्वांटिटी आ रही है। तो हम यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, क्वांटिटी, ठीक हो गया। अब इसके बाद इमेज आ रही है, तो हम इमेज से पहले हमारी यहाँ पे प्राइस है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसको यहाँ जाकर एक और टीडी बनाते हैं और यहाँ पे हम जाके लिख देते हैं प्राइस। तो बेसिकली थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हुआ था सब कुछ, इसको हम सही कर देते हैं। तो आईडी के साथ आईडी आ गई, नेम के साथ नेम आ गया, और क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी आ गई, प्राइस के साथ प्राइस आ गई, और इमेज के साथ इमेज आ गई। मैं दोबारा रन करके देख लेता हूँ एक दफ़ा, ताकि हम इसकी तरफ से श्योर हो जाएं, तो फिर आगे चलते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। अच्छा, मैं कोई भी ट्यूटोरियल कट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ तो बीच में जो थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है सिस्टम, उस टाइम पे मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, ताकि गैर ज़रूरी तौर पे ट्यूटोरियल लेंथी ना हो। तो ये मत सोचिएगा कि एडिटिंग चल रही है, ये सारा का सारा ट्यूटोरियल बगैर किसी एडिटिंग के एज इट इज़ आपको मिलने वाला है। अच्छा, ऐड टू कार्ट करता हूँ, तो ये देखें प्रोडक्ट मेरी आ गई। तो अब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, आईडी, नेम, क्वांटिटी, प्राइस एंड इमेज, परफेक्ट, ठीक है। अब मैं कुछ भी डाटा डालता हूँ तो आ रहा है। अब हमने ये इशू सॉल्व करना है कि जो प्रोडक्ट है, अगर मैं एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करता हूँ, तो बजाय इसके कि 2 दफ़ा प्रोडक्ट आए, यहाँ पे होना ये चाहिए था कि प्रोडक्ट 1, क्वांटिटी 2 एंड प्राइस इज इक्वल टू 500, ये काम होना चाहिए था। तो अब हम ये कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें कोई एक ऐसा फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि चेक करे हर प्रोडक्ट के ऊपर कि क्या ये प्रोडक्ट पहले से हमारे कार्ट में एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो क्वांटिटी बढ़ा दो और प्राइस जो है उसके हिसाब से कर दो। तो चले अब हम ये काम करते हैं। ओके, सो मैं वापस आ गया पानी वगैरह पी के और फ्रेश होके, क्योंकि मैं लास्ट 51 मिनट से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ और अभी भी आगे काम करना है। सो चलें, हम क्या बात कर रहे थे कि हमने अब कोई ऐसा कुछ ऐसा करना है यहाँ पे कार्ड के अंदर कि हमारे पास एक ऐसा फंक्शन हो कि हमें पता चल जाए कि जो पहले से एक चीज़ है वो एग्जिस्ट करती है और वो उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो, ना कि वो जो प्रोडक्ट है वो दोबारा से हमारे उसके अंदर आए। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ जाके हम ऑन गेट से नीचे ना एक फ़ंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन हमारा कुछ ये काम करेगा कि वो चेक करेगा कार्ड की लिस्ट पूरी हम अपने पास ले लेगा एज अ पैरामीटर, और एक आईडी जो आइटम हमने नया ऐड किया उसकी आईडी को ले लेगा, और उसके बाद वो चेक ये किया करेगा कि क्या इस आईडी का आइटम यानी इस आईडी वाला आइटम पहले से इस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, प्राइवेट इंट इसलिए कि अगर अवेलेबल होगा तो आईडी वापस कर दे, और अगर नहीं है तो -1 वापस कर दे, कुछ ऐसा कुछ हम इसके अंदर करते हैं, ठीक है ना। -1 इसलिए कि जी रिकॉर्ड नहीं मिला। अच्छा, एग्जिस्ट्स, ठीक है, और इसके अंदर हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ आइटम टाइप, और उसका नाम हम क्या कर देते हैं, हम कार्ट कर देते हैं, और यहाँ पे हम इसके अंदर इंट आईडी ले लेते हैं, और हम एक फॉर लूप बनाते हैं इंट आई इज़ इक्वल टू 0, और वो आई इज़ लेस दैन कार्ट डॉट काउंट तक चलेगी, और आई को हम प्लस प्लस करते चले जाएंगे। और उसके बाद हम यहाँ जाकर क्या करते हैं कि इफ़ कार्ट ऑफ आई डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जो पड़ी हुई आईडी है वो अगर हमारी पास करदा आईडी से मैच हो जाती है तो आप यहाँ इफ़ के अंदर आ जाएं, और इफ़ के अंदर आके वो जो लोकेशन है वो वापस कर दें, मतलब वो जो आई लोकेशन है वो वापस कर दें हमें, कि मतलब ये कि पड़ा हुआ है डाटा इन शॉर्ट, ठीक है। और उसके बाद अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमें आप क्या रिटर्न कर दें, -1, ठीक है। आप 0 रिटर्न करवा लो, मैं इसको -1 रिटर्न कराना चाह रहा था, सो करा लिया। अब ये यहाँ पे एरर क्यों दे रहे हैं भाई साहब, डज नॉट एक्सेस इंस्टेंट डाटा कैन बी मार्क्ड एज स्टैटिक। इफ ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमने करना ये है कि एरर आना तो नहीं चाहिए, क्यों आ रहा है एरर, मैं यही देखना चाह रहा हूँ। ओके, सो नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न्स अ वैल्यू, ऐसा कब हुआ?
इफ़ के अंदर है, फिर इफ़ से बाहर, अच्छा ठीक है, फॉर से बाहर नहीं आए हम, तो इस वजह से ये मसला आ रहा था। ठीक है, मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, इस मसला सॉल्व हो जाएगा। देखिए अब हमारे पास एक आ चुका है, ये एग्जिस्ट का फंक्शन है। तो अब हम क्या किया करेंगे, अब हम इसको कहाँ यूज़ कर लेते हैं, हम इसको यूज़ कर लेते हैं जो कि ऑन गेट वाला जो आइटम ऐड करने वाला फंक्शन है, यहाँ पे कहीं पे इसको हम एडजस्ट करते हैं। और हम इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि अगर डाटा एग्जिस्ट करता है तो जो कार्ट में आप आइटम डालने जा रहे हो उस आइटम की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करो, ना कि उस आइटम को दोबारा से डालो। और फिर क्वांटिटी की बेस पे प्राइस तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो ही रही है। तो अब यहाँ पर हमने क्या मॉडिफिकेशन करनी है, तो करना हमने ये है कि देखें, अगर कार्ट नल होता है तो इफ़ चलती है, तो इसका मतलब ये कि नल है तो इसका मतलब फर्स्ट आइटम आ रहा है। लेकिन अगर जो एल्स में हम तब आते हैं जब पहले से एक आइटम एग्जिस्ट करता है, तो जब सेकंड आइटम हम डालने आते हैं तो क्या पता सेकंड आइटम भी वही हो जो कि पहले से एग्जिस्ट करता है। इस चीज़ को चेक करने के लिए हम यहाँ पर एक इंट चेक के नाम से फंक्शन बना लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे इसके अंदर हम एग्जिस्ट का फंक्शन कॉल करके, तो सबसे पहले कार्ड को हम यहाँ पास करके, और वो जो ऊपर से आईडी आ रही है वो भी हम यहाँ पास कर देते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं, इफ़ चेक इज इक्वल टू -1, अगर जो चेक है वो -1 के इक्वल है, अगर चेक -1 के इक्वल है, इसका मतलब ये कि जो आईडी है वो नहीं मिली, यानी कि आइटम यूनिक है, तो आप ये वाला काम कर दो जो कि आप पहले कर रहे थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने इसके भी एल्स में आना है, और इसके एल्स में आकर तो जो आइटम पहले से है उसकी क्वांटिटी के अंदर एक का इजाफा करना है। तो वो हम ऐसे करेंगे कि हम जो कार्ट है, कार्ट, उसके अंदर हम यहाँ पे चेक का नंबर पास करते हैं। जाहिर सी बात है चेक में कोई नंबर तो आया होगा, क्योंकि देखिए हमने एग्जिस्ट वाले फंक्शन में यही कहा था कि जब आपको मिल जाए तो वो आई, यानी कि वो जो इंडेक्स है उसकी वो वापस कर देना। तो हमने कहा कि कार्ट की जो ये वाली इंडेक्स जो आपको मिली है, इसके ऊपर जो क्वांटिटी का जो वेरिएबल है, उस क्वांटिटी के वेरिएबल को आप क्या कर दो कि उसको प्लस प्लस कर दो, उसमें एक का इजाफा कर दो, और उसके बाद सब एज इट इज़ रहने दो। तो ये छोटी सी एक चेंजिंग है, ये करने से हमारा वो काम एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हम इसको ज़रा रन करके दोबारा देखते हैं। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है, और अब मैं इसके अंदर प्रोडक्ट 1 को ऐड टू कार्ट करता हूँ। प्रोडक्ट 1 आ गई, मैं बैक जाता हूँ, प्रोडक्ट 2 को ऐड टू कार्ट करता हूँ, ये आ गई। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक अभी थोड़ी देर में ना यहाँ पे नीचे एक और बटन ऐड कर दूंगा जिसके ऊपर क्लिक करके मैं वापस जा सकता हूँ, जिसके ऊपर कंटिन्यू शॉपिंग लिखा होगा, ताकि हम वो शॉपिंग कर सकें। अच्छा, तो प्रोडक्ट मैंने सेपरेट डाल दी। अब जो प्रोडक्ट 1 है मैं उसको दोबारा डालता हूँ, तो अगर हमारा कोड सही से काम कर रहा है तो वो नीचे नहीं आएगी बल्कि यहाँ ऊपर ही आएगी। सो ऐड टू कार्ट, ओके, परफेक्टली। देखें क्वांटिटी 2 हो गई और प्राइस जो है 500 हो गई। सो हमारा ये काम भी ज़बरदस्त तरीके से हो चुका है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बटन लगा लेते हैं, और यार बटन लगाने पे टाइम ज़ाया करेंगे, बिला वजह छोड़ो, बैक जा तो रहना हम यहाँ से, बस काफ़ी है, हमने शॉर्ट रखना है। ऑलरेडी हमारा ट्यूटोरियल 1 और पे पहुँच चुका है। सो चलें, अब मैं दोबारा पीछे जाता हूँ। अब हमने देखना है कि हम इसको इससे आगे क्या कर सकते हैं। यहाँ तक तो हमारा काम हो चुका है। अब मैं जो बेसिकली करना चाह रहा हूँ, देखें वो आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं यहाँ पर अब टोटल शो करना चाह रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं आपको रिमूव का यहाँ पे कहीं बटन देना चाह रहा हूँ जिससे आप डाटा को रिमूव कर सको। पॉइंट नंबर 2, मैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का बटन देना चाह रहा हूँ जिससे आप डाटा को प्लस माइनस कर सको। पॉइंट नंबर 3, सो वो सब चीज़ें मैं आपको अब सिखाने जा रहा हूँ, मैं उन्हीं पे फोकस करने वाला हूँ। सो अब मैं प्रोजेक्ट स्टॉप करता हूँ, और अब मैं टोटल वाला काम जो है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे करना है कि यहाँ पर आपका टोटल जहाँ पर नज़र आता रहे कि जो आपकी टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो टोटल प्राइस अभी तक बन चुकी है, आपका टोटल बिल जो आपका बन चुका है वो क्या बन चुका है। तो वो हम देखने के लिए अब क्या कर सकते हैं, हम उस तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे इसके अंदर ना कार्ट में चला जाता हूँ यहाँ पे, और ये जो मैंने टेबल बना रखा है, मैं इस टेबल के अंदर यहीं पर एक दोबारा से ऐसे करके कोड लिखने के लिए यहाँ पर एक डबल टोटल प्राइस इज़ इक्वल टू 0 करके मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। एक वेरिएबल मैंने बना लिया है। मैं इस वेरिएबल को ना बेसिकली फॉर ईच में इस्तेमाल करने वाला हूँ, और मैं इसको ऐसे इस्तेमाल करने वाला हूँ कि मैं इसको जो है यहाँ जाके बोलूँगा टोटल प्राइस, यहाँ आ जाना चाहिए, हाँ आ गया। टोटल प्राइस इज़ इक्वल टू टोटल प्राइस प्लस इक्वल टू, और अब यहाँ पर जाके मैं इसको कहूँगा कि जो आपका आइटम है जो बेसिकली ऊपर सिफारिश में आ रहा है उसकी जो क्वांटिटी है उसको आप मल्टीप्लाई करें आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस से। तो जब आप वो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आंसर बनेगा, वो जो आंसर होगा वो टोटल प्राइस में ऐड कर दीजिएगा एक,
और टोटल प्राइस को इसमें रख दीजिएगा, और फिर जो अगला आएगा उसका जो आंसर बनेगा उसको भी ऐड करें। फॉर एग्जांपल अगर आपका पहला जो आइटम है उसकी जो प्राइस है वो 250 है और उन आइटम की क्वांटिटी है 2, तो वो जो टोटल प्राइस हो गई 500 हो गई। अगला आइटम जो है वो अकेला 500 का है, तो वो भी 500 इसमें आके जमा हो जाएगा, तो 500 प्लस 500 टोटल बिल आपका 1000 बन जाएगा इस तरीके से। तो अब यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ, आई थिंक सो मुझे कहाँ शो करना चाहिए, मुझे टेबल के नीचे जाकर आई थिंक यहाँ पर कहीं कुछ बनाकर जगह शो करना पड़ेगा इस डाटा को। सो मैं यहाँ टेबल से नीचे जाकर इस जगह पे, हाँ, टोटल स्पैन बना लें। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बेसिकली, क्योंकि मुझे कहाँ शो करना चाहिए और अब मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा क्योंकि इतनी देर से मैं कोडिंग कर रहा हूँ। अच्छा, अब मैं इसको यहाँ जाके स्पैन बनाकर टोटल बिल ऐसे करके यहाँ पर एट टोटल प्राइस लिख लेते हैं, और मुझे नहीं पता कि ये कहाँ पे कैसे नज़र आने वाला है, लेकिन मैं इसको चेक करने वाला हूँ ज़रूर रन करके। ओके, सो प्रोजेक्ट मैंने रन कर लिया। अब मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। जब मैंने इसको ऐड टू कार्ट किया है तो टोटल बिल यहाँ पे 250 आ गया, परफेक्ट। अब मैं दोबारा से इसी को दोबारा से एक और ऐड टू कार्ट करता हूँ, 500 हो गया, नीचे भी 500 हो गया। अब मैं कोई दूसरी प्रोडक्ट ऐड करता हूँ ऐड टू कार्ट, तो 500 प्लस 600 1100 हो चुका है। अब मैं इसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करता हूँ दोबारा से ऐसे करके, तो ये देखें ये मतलब ठीक चल रहा है, परफेक्ट है, ठीक है। तो आपका 1700 रुपये बिल बनता है टोटल और वो आपको शो कर रहा है, तो टोटल बिल ये हो चुका है। अच्छा देखिए, मैं कॉस्मेटिक्स पे अगैन मैं आपको बता रहा हूँ मैं काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर आप इस लेवल का ट्यूटोरियल फॉलो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको HTML के अंदर सेटिंग्स करना तो आती होंगी। आप ज़बरदस्त तरीके से कार्ड को खूबसूरती से प्रोडक्ट्स को एक साइड पे एक लिस्ट में एक बिल की शक्ल में शो करके टोटल बिल दिखा सकते हैं। मैं आपको खाली वर्किंग और आपको लॉजिक समझा रहा हूँ यहाँ पे, और पिछले 1 घंटे से यही कुछ कर रहा हूँ। मैंने प्रॉमिस तो किया था कि मैं कोशिश करूँगा कि इस ट्यूटोरियल को छोटे से छोटा रखूँ, लेकिन ये ट्यूटोरियल इस टाइम पे 1 घंटे का हो चुका है। बट स्टिल यार बात यह है कि मैं कंसेप्ट पे फोकस बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करके चल रहा हूँ। खैर चलें, अब मैं और टाइम ज़ाया नहीं करता, टोटल बिल यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे सिंपली 2 चीज़ें करनी है। मुझे एक बटन चाहिए यहाँ पे प्लस का, जिसको प्लस के ऊपर क्लिक करके मैं क्या करूँ कि मैं यहीं से इसकी क्वान्टिटी बढ़ा सकूँ, मैं यहाँ पर माइनस पे क्लिक करके इसकी क्वान्टिटी को कम कर सकूं। तो ये 2 चीज़ें हम रखते हैं, और माइनस के ऊपर हम कुछ ऐसा भी रख देंगे कि जब माइनस करते 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 जब 1 पे आ जाए फिर माइनस का बटन हम क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाए। तो ये काम भी हम कर सकते हैं। तो ये चलें हम स्टार्ट करते हैं और अब दोबारा से इसके प्लस माइनस वाले काम की तरफ चलते हैं और उसको फॉलो करके देखते हैं कि क्या करना है और कैसे करना है। अच्छा, मैं कार्ड के कोड में आ चुका हूँ। मैं यहाँ पर ना एक नया ऑन गेट का फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, जो कि बेसिकली एक हैंडलर पे हम चला लेंगे, पब्लिक वॉइड ऑन गेट, और इसके ऊपर ना मैं INCRES इंक्रीज़ का इसका नाम रख लेता हूँ। और इस इंक्रीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास एक क्लिक होगा तो बेसिकली ना हम सबसे पहले तो इसमें कार्ड का डाटा लेके इसमें कार्ड का डाटा गेट कर लेते हैं। गेट का कोड तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ ये वाला, मैं इसी को उठाने जा रहा हूँ। तो बेसिकली मैं कार्ड का सारा डाटा पहले इसमें गेट करता हूँ, और मैंने कार्ड का डाटा यहाँ पे गेट करने के लिए जो कोड था वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसके बाद जब कार्ड का डाटा मेरे पास आ चुका होगा तो ये बेसिकली ऑन गेट इंक्रीज़ है, तो हम जिसको इंक्रीज़ कर रहे हैं उसकी आईडी भी लेनी पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे दोबारा से एक इंट चेक का वेरिएबल बना लेना है और एग्जिस्टेंस चेक करनी है। और एग्जिस्टेंस को हमने ज़ाहिर सी बात है पहले कार्ड देना होता है और साथ ही साथ उसको आईडी देनी होती है, और इसने हमें एक रिज़ल्ट वापस करना है। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ चेक नॉट इक्वल टू -1, अगर -1 के इक्वल नहीं है तो फिर बॉडी में आ जाओ। और बॉडी में आके, अच्छा आईडी, यार मैं हमेशा ये गलती करता हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। अच्छा यहाँ पे इसको मैं आईडी को बड़ा कर लेता हूँ, और बॉडी में आके क्या करूँ, बॉडी में आकर हम कुछ ऐसा कोड लिखते हैं कि जो आपका कार्ट में पड़ा हुआ आइटम है उसकी जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, और उसको फिर दोबारा से हम सेट कर देंगे जेसन के अंदर। तो वो कैसे करेंगे हम, इसके लिए हम उस पर्टिकुलर आइटम को पहले गेट कर लेते हैं, क्योंकि आईडी तो हमारे पास मौजूद है, कार्ट के अंदर डाटा भी हमारे पास सारा मौजूद है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, आइटम टू इंक्रीज़ के नाम से एक वेरिएबल मैंने बना लिया। और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कार्ट को पकड़ता हूँ, कार्ट में जाके एक वेयर लगाता हूँ, वेयर में x डॉट प्रोडक्ट डॉट ID, अगर वो ID इक्वल है किस ID के, जो कि हमने ऊपर से पास की है, तो उसको उठा लो, यानी कि उस रिकॉर्ड को उठा लो। उस रिकॉर्ड को उठा के आइटम टू इंक्रीज़ के अंदर रखो, आइटम टू इंक्रीज़ को वापस उठाओ, इसकी जो क्वांटिटी है इसको प्लस प्लस करो, और जब वो प्लस प्लस हो जाए तो इसके बाद अब आपने क्या करना है कि
वापस सेट कर देना है। तो हम इसको दोबारा से कॉपी करते हैं और इसको कॉपी करने के बाद यहीं पे दोबारा से ये चीज़ लगा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि उस आइटम की क्वांटिटी को हमने प्लस प्लस करके तो वापस जो है सेट सेशन ऑब्जेक्ट एज जेसन कर दिया। तो जो कार्ट के अंदर जो डाटा है उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी लॉजिक पे थोड़ा सा शक हो रहा है। मुझे दोबारा से इसको थोड़ा सा देख लेने दें। मैं इसको रन करता हूँ, फिर चेक करता हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं बाकी। ठीक है, मैं इसको प्रोजेक्ट को रन करने जा रहा हूँ। ओके, सो प्रोजेक्ट रन हो चुका है। मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ। मेरी पहली आइटम तो आ चुकी है और हाँ ठीक है, लॉजिक मेरी वाकई गलत है ना। गलत इसलिए है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैंने ऑन गेट हैंडलर के लिए अभी तक बटन ही नहीं बनाया यहाँ पर। तो ज़ाहिर सी बात है इसको मैं अब कैसे दोबारा से वो करूँगा, यहाँ पे प्लस के पर क्लिक करके कैसे वो करूँगा। ओके, सो अब मैंने प्रोजेक्ट रोक लिया है और अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और अब मैं बेसिकली ना यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक टीडी ऐड करने वाला हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा इंक्रीज़। और अब ज़ाहिर है मुझे यहाँ पर भी इसके इस टीआर के अंदर ये जो एक टीडी है, अच्छा इस टीडी को वाह, इस टीडी को मैंने बंद ही नहीं किया। अच्छा, अब इसको मैं यहाँ पर सबसे पहले तो ये बंद कर लेता हूँ और TD1। और उसके बाद अब एक और TD मुझे बनानी पड़ेगी ताकि जिसके अंदर मैं यहाँ पर आपको एक प्लस का साइन दिखा सकूँ। और इसको मैं ऐसे प्लस कर लेता हूँ। मुझे प्लस से अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इसको जब आप बनाएंगे तो प्रॉपर बटन बनाइएगा। अच्छा खैर, अभी यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ जाकर इसको मैं ASP पेज हैंडलर दे देता हूँ, जिसके ऊपर मैं INCRES इंक्रीज़ पे जाने वाला हूँ। और जाते हुए जो मैं राउट का डाटा लेके जाने वाला हूँ वो होगा बेसिकली ID इज़ इक्वल टू एट आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट ID। सो अब इतना काफ़ी है। अब हम देखते हैं। तो बेसिकली हम इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे तो हम इंक्रीज़ हैंडलर पे चले जाएंगे। मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और आईडी लेके जाएंगे और उस आईडी की बेस के ऊपर हम एक कार्ट में डाटा लेंगे। फिर आईडी की हम चेक करेंगे कि क्या आईडी एग्जिस्ट करती है। अगर माइनस के इक्वल नहीं है, -1 के इक्वल नहीं है, तो हम उस आईडी की बेस पे डाटा हम कार्ट से उठा के एक आइटम को इंक्रीज़ में रखेंगे, उसकी क्वांटिटी को प्लस कर लेंगे और क्वांटिटी को प्लस करके तो लेट्स सी देखते हैं उसके बाद अब ये क्या होने वाला है, देख लेते हैं पहले हम, उसके बाद आगे बात करते हैं। क्योंकि काम तो मैं कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हूँ। अगर ये काम परफेक्टली काम कर जाता है तो फिर तो मैं अपने डाउट्स आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, क्योंकि जब काम हो रहा है तो फिर आपको कन्फ्यूज़ क्यों करना। अच्छा, ऐड टू कार्ट कर लिया, प्लस पे क्लिक करता हूँ। ओके, परफेक्टली काम हो रहा है जी। मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, इसका मतलब मैं काम सही कर रहा था। अब देखिए मैं दोबारा प्लस पे क्लिक करता हूँ तो क्वांटिटी प्लस हो गई और हमेशा 250 बढ़ता चला जा रहा है और बिल नीचे आता चला जा रहा है। तो इस तरीके से हमने प्लस को तो इम्प्लीमेंट कर लिया, ज़बरदस्त तरीके से प्लस को इम्प्लीमेंट कर लिया। ऐसे ही आपने अब माइनस को भी इम्प्लीमेंट कर लेना है। और माइनस को इम्प्लीमेंट करने का तरीका जो होगा वो क्या होगा कि और ऑन गेट इंक्रीज़ बनाया, अब हम एक बना लेते हैं ऑन गेट डिक्रीज़। और डिक्रीज़ के अंदर जो है हमने इसको प्लस की जगह क्या कर लेना है, माइनस करके लगा लेना है। और माइनस करने के बाद आपका वो जो डाटा है वो आहिस्ता आहिस्ता माइनस होता चला जाएगा। ओके, अब ट्यूटोरियल को साइड पे शॉर्ट करने के लिए मैं ये काम आपके सामने नहीं करने वाला, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको करें। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देता हूँ आपके लिए कि जो रिमूव का मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको रिमूव का भी सिखाऊंगा कि अगर आपको यहाँ पे एक डिलीट का बटन हम किस तरीके से लगा दें कि जिस तरीके से हम जैसे ही उसके ऊपर हम क्लिक करें तो वो जो डाटा है वो बेसिकली मतलब जो आइटम पड़ा हुआ है उस कार्ट के अंदर, वो आइटम कार्ट के अंदर से रिमूव हो जाए। तो ये हमने कैसे करना है तो मैं इसका आपको ज़रूर बता देता हूँ, तो वो आप देखते चले जाएँ। और मुश्किल काम नहीं है, वो भी बहुत आसान है। सो देख लें, आपको समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे एक और पब्लिक void on get delete बनाने जा रहा हूँ और मैं इसके अंदर भी अगेन ID ही लूँगा। और ID लेकर तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अगेन वही पुराने तरीके से कार्ड का डाटा सेशन वाले उससे आप देखो एक क्लास थी वो सेशन वाली, हो कितना हेल्प कर रही है वो हमें यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कार्ड से डाटा ले लिया है और कार्ड से डाटा लेने के बाद मैं अगेन इंट चेक बना लेता हूँ। और इस बार इसको हम नाम ना इंडेक्स रख लेते हैं क्योंकि स्नैग कुछ ऐसा है। चेक इंट इंडेक्स रख के और उसके बाद मैं एग्जिस्ट के फंक्शन को यहाँ पे देता हूँ। और जो कार्ट में हमारे पास डाटा है वो पूरा कार्ट में इसको देने जा रहा हूँ और साथ में देने जा रहा हूँ ID।
तो आईडी की बेस पे वो चेक करके मुझे एक रिटर्न दे देगा। आपको पता है वो आपको जो रिटर्न देगा वो आप बेहतर जानते हो कि वो बेसिकली हमें क्या रिटर्न करने वाला है। वो हमें उसका इंडेक्स रिटर्न करने वाला है। तो बेसिकली अगर डाटा एग्जिस्ट करता होगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं एक डाटा के ऊपर से क्लिक कर रहा हूँ तो एग्जिस्ट करता तो है ही, तो उसका मुझे इंडेक्स मिल जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं कार्ट के ऊपर जाके रिमूव एट का फंक्शन कॉल करूँगा और रिमूव एट के फंक्शन को मैं इंडेक्स दे दूंगा कि कार्ट के अंदर इस इंडेक्स के ऊपर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको रिमूव कर दो। अब जब वो डाटा रिमूव हो जाएगा तो अब मैं दोबारा से सेट वाला ये जो फंक्शन है ना, मैं इसको कॉल कर लूँगा और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद ये क्या कर देगा कि दोबारा से रिमूव डाटा के साथ मेरे सेशन को दोबारा से सेट कर देगा। ये काम ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब ऑन गेट डिलीट के लिए भी मुझे एक बटन चाहिए यार, जिसको बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, चलो क्या हो सकता है, बना लेते हैं। और उसको बनाकर तो उसके थ्रू हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। सो चलें, बटन कहाँ पे बनाया जाए, कार्ट पे जाते हैं और मेरे ख्याल में स्टार्ट पे बनाते हैं। स्टार्ट पे नहीं यार, एंड पे बनाते हैं। मैं यहाँ पे जाके एक OTD बनाता हूँ, रिमूव की, और रिमूव की REMOVE रिमूव की TD बनाकर तो यहाँ पर एक और TD ऐड कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसी ही चाहिए होगी हमें बेसिकली, वो भी इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं यार। अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे करके क्लास देते तो क्या है, क्योंकि बूटस्ट्रैप तो हमारा लगा वही होता है, BTN सक्सेस, ये ग्रीन बटन बना हुआ आ जाएगा। और इसको हम क्या कर लेते हैं, क्लास इज इक्वल टू BTN और BTN डेंजर। सो अब हमने क्लास लगा दी। इंक्रीज़ की जगह हमने किसको कॉल कर लेना है, डिलीट को कॉल कर देना है। आईडी ऐसे ही जाती रहेगी। चलें चला के देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा। प्रोजेक्ट मैंने रन कर दिया है और हम यहाँ पे आ चुके हैं। पहली प्रोडक्ट मैंने डाल दी प्लस का, अच्छा रिमूव के ऊपर मुझे को डस्टबिन लगानी चाहिए थी या माइनस लगाना, चलो बहरहाल कोई मसला नहीं। ये देखें, ये दो चीज़ें मैंने डाल दी। बिल नीचे आ रहा है, ऐड टू कार्ट दोबारा करते हैं, प्रोडक्ट आ गई, प्लस पे क्लिक किया ज़्यादा हो गई, रिमूव पे क्लिक किया डिलीट हो गई और बिल भी अपडेट हो गया। सो अब मैं अपने ट्यूटोरियल को यहाँ पे एंड करने जा रहा हूँ। कुछ सवा घंटे का ये लंबा ट्यूटोरियल, जिसका वादा ये था कि शॉर्ट होगा, काफ़ी लंबा हो गया। बट स्टिल लंबा होने के साथ साथ मुझे लंबा होने का टेंशन तो ज़रूर था, लेकिन साथ साथ मेरे माइंड में एक सेटिस्फेक्शन ये थी कि मैं हर चीज़ को मोर देन परफेक्ट लेवल पे ले जाके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर भी जाहिर सी बात है कि गलती हो सकती है। अगर आपको मेरे इस प्रोजेक्ट के अंदर काम करने के अंदर जो जनरल आइडिया था मैंने पूरा डिलीवर किया, फिर भी अगर आपको लगता हो कि मुझसे यहाँ पर इसमें कोई लॉजिकली कोई मिस्टेक रह गई है तो उसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सिंटैक्स का एरर होता तो प्रोजेक्ट ही रन ना होता। लॉजिकल मिस्टेक्स अगर रह गई हों तो मैं उसके लिए आपसे माज़रत चाहता हूँ। अगर आप लोगों को इससे बेहतर तरीके से ये काम करना आता है तो प्लीज़ आप लोग भी शेयर करें कि किस तरीके से हो सकता है। ये एक सेशन का तरीका है, ये काम कुकीज़ के थ्रू भी हो सकता है, ये काम डाटाबेस के थ्रू भी हो सकता है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो मैंने सेशन वाला तरीका कवर किया है। आप इसी काम को सेशन वाले को और एफिशिएंट वे में कहीं से करके आप प्लीज़ मुझे दिखाएं। अगर आप लोगों को आता है तो वो हमारे लिए और हेल्पफुल होगा। जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, उनके लिए हेल्पफुल होगा अगर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में चीज़ें शेयर कर देंगे तो बाकी अगर कोई लॉजिकल मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। एंड पे जाके मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि यार देखें, इस इल्यूजन में मत रहिएगा कि यार जो सामने वाला बंदा कोडिंग कर रहा है ये कितना गुरु है, एक ही गो में आया और लाइव कोड करके पूरा प्रोजेक्ट चला गया और उसको एक एक चीज़ फिंगर टिप पे थी। यार ऐसा नहीं है। हम लोग भी भूलते हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम आती है, ये बिल्कुल ही वन गो में सारा नहीं हो जाता। इस प्रोजेक्ट को, इस चीज़ को आपके सामने करने से पहले मैंने एक दफ़ा खुद ऑफ द स्क्रीन जो है खुद करके देखा, इस सब को करके चला कर चेक किया। उस वक्त मुझे टाइम कम लगा क्योंकि जाहिर सी बात है मैं उस वक्त किसी के सामने एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, बस मैं काम करता चला जा रहा था। जब वो प्रैक्टिकली हो गया तो उसके बाद में आपके सामने जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर आया और ऑन दी स्क्रीन यानी कि रिकॉर्डिंग करके मैंने इसको बनाया। तो इस इल्यूजन में कभी मत रहा करें कि हम प्रोग्रामर उस वक्त होंगे जब हम लाइव आएंगे और डायरेक्ट सारा काम करते चले जाएंगे। यार इंसान हो, आपको सोचना पड़ता है, प्रैक्टिकली काम इसी तरीके से होता है। और इन बिटवीन जब मैं इस प्रोजेक्ट को बना रहा था तो मेरी वो जो लॉजिक्स थी जो कि मैं बिहाइंड द स्क्रीन कर चुका था, जो एक दफ़ा प्रोजेक्ट को मैं एक दफ़ा कर चुका था, फिर भी कई दफ़ा बाद चीज़ें मेरे माइंड से निकली कि यार मैंने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ पे मेरी क्या लॉजिक थी। तो वहाँ पर फिर मुझे अपना ही किया हुआ काम एक दफ़ा
दोबारा से रिव्यू करना पड़ गया और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे कैरी ऑन करवाया प्रोजेक्ट को। तो अक्सर ऐसा करना पड़ता है, यही रियल वर्ल्ड है, यही प्रोग्रामिंग है, ऐसे ही प्रोग्रामिंग होती है। चीज़ों को रियलिस्टिक रख के चला करें और चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ के चला करें। सो बहुत मेहनत से बनाया ये ट्यूटोरियल यार आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। बाकियों के साथ भी इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ हमारा भी भला हो सके। दोबारा मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।